फ्रॉम 10 AM to 2 PM। 10 बजे से वो सेशन था। 10 बजे से वो 2 बजे तक चला। 2 बजे से भी ज्यादा चला एक्चुअली में वो सेशन। एंड आई वाज वेरी हार्ड टाइम यस्टरडे, क्योंकि लगातार कई लोगों के फोन कॉल्स आ रहे थे कि सर क्या करें। लोग काफी पैनिक हो रहे थे। तो मैं सबसे पहले आप सभी लोग से माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों के कॉल्स, बहुत कम लोग के कॉल्स उठा पाया क्योंकि मेरी कोर टीम कनेक्टेड थी मुझसे। और उस बीच में बाकी लोगों के कॉल्स भी उठा पाना, मैसेज भी आ रहे थे, तो मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया था। आई एम स्टिल अ पर्सन, नॉर्मल पर्सन। सो मैंने आसिफ सर के माध्यम से एक मैसेज भिजवाया कि घबराइए नहीं। और चूंकि पैसा आप लोग का है तो उसके ऊपर आप लोग की इच्छाएं हैं कि आप लोग क्या करना चाहते हैं। बट आपने देखा, और कोर मेंबर तक को मैंने ये भी जानकारी दे दिया था कि ये जब प्राइस एक्चुअली में $6 से डाउनग्रेड होना स्टार्ट हुआ था, मैंने उसी समय दो चार लोगों को जानकारी दे दिया था कि किस तरीके से ये प्राइस $5 के नीचे जाएगा, $4 के भी नीचे जाएगा। ये जानकारी मैंने बहुत पहले ही दे दिया था। और बहुत लोगों को मैंने ये भी जानकारी दे दिया था, जो लोग मुझसे काफी क्लोज हैं या कोर मेंबर हैं और समहाउ इंटरनेशनल कम्युनिटी के भी जो लोग हैं, लगातार मुझसे कनेक्टेड रहते हैं कि प्राइस डाउन होने वाला है ये पैनिक है, बट इट विल रिकवर लाइक अ वी शेप। So if you have a USDT or dollar or DAI, you can grab the opportunity, and lots of person grab the opportunity. So आप सभी लोग को बधाई, जिन लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। और अच्छा खासा आप लोगों ने मतलब कि एक्यूमुलेट किया कॉइन को और फिर उसको आपने स्टेक लगाया। तो आप लगभग 2 गुना के प्रॉफिट पे पहुंच चुके होंगे। अब रिगार्डिंग द मॉर्निंग सेशन, मैंने उस सेशन में अनूबी से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी दी। और वैसे सेशन ऑल ओवर इंडिया के मैं उन लोगों को, जो कि मेरे काफी क्लोज हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे स्कूल टाइम से हैं, जैसे कि नूरैन मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मेरे जूनियर हैं, उसी तरीके से वहाँ के कुछ लोग हैं जो मेरे स्कूल के एलुमनी रहे हैं। और उन लोगों ने भी मुझे इंटरनेट के ही माध्यम से खोज पाया था, क्योंकि स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स इधर उधर हो जाते हैं। तब से मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। उन लोगों ने कई बार मुझे बाहर बाहर के लिए इनवाइट किया, लाइक गोवा में इनवाइट किया, इंदौर में इनवाइट किया है और छोटे मोटे जगह पे तो इनवाइट करते ही रहते हैं। तो लास्ट ईयर ही मैंने उन लोगों को अनूबी के बारे में बताया था। मैंने आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो इसका आना था ओरिजिन का, ये लास्ट ईयर अक्टूबर नवंबर में ही मैं बता दिया था। और उस समय से अभी आप देख रहे हैं कि वो सपना साकार हो गया और आपके पास वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है। और आज जो ऑल ओवर इंडिया का सेशन हुआ था, मैं अपने उधर के परिचित लोगों को 3 से 4 मंथ के बाद का समय दे पाया था। 3 मंथ बाद का आज मेरा सेशन हुआ था। तो और मैं कंटिन्यूअसली इन्फिनिटी सॉल्यूशंस के माध्यम से आप लोगों के पास उपस्थित होता हूँ। लेकिन जब कभी भी पैनिक सिचुएशन आती है, आप लोग लगातार मैसेज एंड कॉल करते हैं। इन्फिनिटी सॉल्यूशन ग्लोबल का एक ऑफिशियल नंबर भी लिस्ट हो चुका है, वो नंबर भी शेयर किया जाएगा। बट प्लीज आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम ही करिएगा। कॉल्स बहुत आवश्यकता हो तो करिए, या फिर मैं नहीं उठा पाता हूँ या फिर कोर मेंबर नहीं उठा पाते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। आप सभी लोग ऑल ओवर इंडिया से सुन रहे हैं, जिस भी कोने से, पहले आप अपने अपलाइन को बोलें कि वो लोग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, वो लोग इन चीजों में जानकारी दें। क्योंकि मेरे पास क्या है, जो टीम के लोग हैं जिनका मैं मेंटर हूँ ऑफिशियली, कि पहले मेरी प्राथमिकता उनके प्रति हो जाती है कि मुझे उन्हें जानकारी देना है। तो मैं लगातार कनेक्टेड था। कुछ लोग क्या कहते हैं, पैनिक में सेल भी किए हैं, बाहर की टीम से भी मुझे जानकारी आई है, ये है, जबकि मैंने जानकारी दे दिया था उसके बाद भी घबराए हैं। और ये इस बात का सूचक है, मैंने तो आप लोग को कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए नहीं कहा है। जो चीजें भी जानकारी हैं आप लोग के सामने, मैं हमेशा से प्रूफ के साथ ही शेयर करते आया हूँ। केवल कोई मोटिवेशनल, कोई फेक, कोई इंटरटेनमेंट इस तरह की बातें नहीं करता हूँ। जो मैं डिकोड कर पाता हूँ, उस डिकोडेशन को ही मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। लोग चाहे बाली जाएं, इंडोनेशिया जाएं, थाईलैंड जाएं, कहीं भी जाएं, बट रियल स्टडी तब होती है जब आप चीजों को सुन के नहीं, खुद करके सीखते हैं। तो
तो इसीलिए मैं लगातार, जब आप लोग को अनूबी के ऊपर एक बार नहीं, मैंने कई बार हर अनूबी के ऊपर आप लोगों को सेशन दिए हैं, और वो सारे रिकॉर्डिंग्स इन्फिनिटी सॉल्यूशन ग्लोबल के चैनल पे हैं। एक एक घंटे की रिकॉर्डिंग होती है, उसको आप लोग 10 मिनट 15 मिनट का सुनते हैं, बाद में नहीं सुन पाते हैं। अब कल का जो मोटिवेशन था, मतलब सॉरी, जो केवल मोटिवेशन पे या फेक क्या कहते हैं, आपका क्लेम पे, चीजों पे विश्वास करते हैं, तो कल जो ये पैनिक सिचुएशन है, इस तरह का पैनिक सिचुएशन एक दो बार और आ चुकी है ये है। लेकिन यहीं पास आपकी रियल परीक्षा होती है कि अगर आप लोग रियल फंडामेंटल को जानते हैं, रियल बेसिक इंफॉर्मेशन को जानते हैं, तो आप निश्चिंत रहेंगे। ए, तो जिन लोगों ने लॉस किया, वो लोगों को अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए, जिस लेवल पे आप बिजनेस कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को ये लगता है कि ये सब एजुकेशन, ये सब चीजें, क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, ये सब ऐसे ही कोई काम की नहीं है, तो कल अगर फॉर एग्जांपल जो व्यक्ति नए होंगे, या जिन लोगों को आपने अभी अभी ज्वाइन कराया होगा, उन लोगों ने जब इस तरह का प्रॉब्लम देखा होगा, तो वो तो सीधे आपको पकड़ लेंगे। तो ये सब चीजें एक को भी ध्यान में रखना है आप लोगों को। और अब तो ये समझ जाइए आप लोग कि ये जो मार्केट है, या यहाँ पास जो फंड आपके पास बन रहे हैं, ये नॉलेज इक्वल टू मनी है, नॉलेज इक्वल टू वेल्थ है, नॉलेज इक्वल टू आपका एसेट्स है। यहाँ पास आप केवल मौज मस्ती करने के लिए नहीं सीख रहे हैं, यहाँ पास सीखना आपकी मजबूरी है। इफ यू रियली वांट टू अचीव समथिंग इन योर लाइफ, then definitely you must have to learn. If you learn, then you will able to earn. पहले आप लर्न करिए, तब आप अर्निंग के काबिल होंगे। नहीं तो होगा क्या, पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन वो पैसे इसी तरीके से अचानक से चले जाएंगे। इससे दो समस्याएं होंगी, आप पैसों से भी जाएंगे, आप सम्मान से भी जाएंगे, आप टीम से भी जाएंगे, और आपके ऊपर, और ईश्वर ना करे, किसी तरह के कुछ लीगल प्रॉब्लम्स आ जाएं। तो ये सब चीजें ना करें। आज मैं काफी थका हुआ भी हूँ, क्योंकि कल रात में ही ऑलरेडी कई कॉल्स आए हैं, दो डेढ़ ढाई बज गए होंगे मुझे सोने में। उसके बाद सुबह में 10 बजे का सेशन, जिसके लिए मैं वैसे भी मैं मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ जाता हूँ, 7 बजे मैं उठ गया, और भी पहले उठ जाता हूँ। उसके बाद मैं लगातार एक्टिव हूँ। फिर 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 शाम का भी सेशन मैं चाह नहीं रहा था, बट नूरैन ने बोला कि सर लोग पैनिक हैं या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैंने बोला चलिए ठीक है। देखिए, ये सब चीजें मैं इतना जो समय दे पा रहा हूँ, मेरा शेड्यूल और भी बिजी रहता है बस एक चीज के लिए कि मैं क्रिप्टो लिटरेसी की ओर आगे बढ़ना चाहता हूँ, सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ, ऑथेंटिक जानकारी देना चाहता हूँ। लेकिन उसमें भी आप लोग अगर सीखते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और केवल, सॉरी आई डोंट वांट टू यूज दोज वर्ड, बट इस तरह की मेंटेलिटी बहुत सारे लोगों में है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, इस तरह वाली जो चीज है, इस तरह की मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। केवल अपना कार्य निकाल लेंगे आप गुरु को कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, ना तो मुझे चाहिए, ना किसी व्यक्ति को चाहिए। लेकिन साफ साफ बात ये है, अगर वो आप अपने नॉलेज से, अपने सही ज्ञान से नहीं दिखा पाएंगे, तो आप सही मायनों में कोई गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हैं। तो वो ज्ञान भी एक ना एक दिन वक्त में काम नहीं आता है। महाभारत की इतनी अच्छी स्टोरी है कि कर्ण का चक्का फंस गया था, ऐन वक्त पे सारे मंत्र वो भूल गए थे, मंत्र उन्हें याद नहीं आ पा रहे थे, जिन मंत्रों के माध्यम से वो चीजों को प्रकट कर सकते थे। तो इन द क्वांटम फिजिक्स इट इज quite obvious, if you have information, then whenever you chant that particular mantra, you actually acquire those frequencies is, and due to those frequency you are able to do something. So आप लोगों ने सही जानकारी नहीं रखते हैं, या चीजों को सही गहराई से नहीं स्टडी करते हैं, उसी का कारण होता है कि पैनिक सिचुएशन में कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। पैनिक सिचुएशन में आपसे बटन स्वैप दब गया, ये हो गया, इधर उधर चीजें हो सकती हैं, आप अपने से भी गलती कर सकते हैं, और पैनिक सिचुएशन में आपके कारण आपकी टीम से भी गलती हो सकती है, तो पूरी की पूरी एक कम्युनिटी से गलती हो जाएगी। और ऐसे कल हुए भी हैं, हम अभी स्क्रीन शेयर के माध्यम से ये सब चीज समझेंगे। तो एक बात समझ लीजिए, दिस इज द 21st century, द एरा ऑफ एआई, ब्लॉकचेन and machine learning, quantum, molecular biology. In this era, let me tell you again, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, in this era, आप देखेंगे आने वाले 20 से 30 सालों में जो
स्किल डेवलप नहीं कर पाएगा। और मैं स्किल्स का मतलब कौन सी स्किलों पे बात कर रहा हूँ, टेक्निकल स्किल्स स्पेशली उनके आने वाले जनरेशन के लिए पैसों की बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ एआई मैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन के माध्यम से अब जो न्यूज वाला ग्रुप है उस ग्रुप में जो एक ओपन ग्रुप है, मैं एआई और बाकी डेवलपमेंट भी दिखाना स्टार्ट करूंगा आपको कि किस तरीके से जॉब्स एंड बिजनेसेस रिप्लेस हो रहे हैं ड्यू टू दीज इस अपकमिंग टेक्नोलॉजीज। तो ये सभी चीजों को ध्यान आप रखें। अगर इन चीजों को आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पैसिव इनकम में भी ये आपके लॉसेस होंगे। इन पे आप जोर तरीके से क्या कहते हैं लगे। और इन्फिनिटी सॉल्यूशन का विजन ऑलरेडी बताया जा चुका है, नुरेन सर ने डिकोड किया था, जिसको मैंने आप लोगों के लिए मेहनत से बनाया भी था। और एक जो विजन है, तो ध्यान रखें इस बातों का, नहीं तो इस तरह की परिस्थितियां बाद में भी आएंगी और कहीं इन परिस्थितियों के कारण आप गलत जगह में इन्वेस्ट ना कर दें, ए टू बी बी टू सी वाले में ना चले जाएं, तो देखेंगे कि वहां पे भी लॉस हो रहा है, यहाँ पे भी लॉस हो रहा है। तो इस तरह की गलतियां ना करें। सो सुबह के सेशन में मैंने अनुभवी के ऊपर बताया, मैंने ईवीएम के ऊपर बताया, या मैंने जीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में बताया। फिर उसके बाद अनुभवी का समहाउ थोड़ा सा रोड मैप बताया। फिर जो कल ओरिजिन का अनाउंसमेंट आया था उसको मैंने डिकोड किया। ओरिजिन में ये सब चीजें व्हाइट पेपर में पहले से ही बहुत सारी चीजों के बारे में हिंट दिया हुआ था, लिखा हुआ था, उसके प्रूफ को मैंने दिखाया। और उसके बाद फ्यूचर में क्या क्या ओरिजिन करने वाली है अनुभवी के साथ, ये चीजों को भी मैंने दिखाया। तो इन सभी चीजों को मैं फिर से बताने का प्रयास करूंगा। बट वहां पास सेशन 3 घंटा से ज्यादा का था, बट अभी 3 घंटे का सेशन नहीं हो पाएगा। तो इसको हम आज जितना हो सकता है उतना कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो इज इट ओके फॉर यू ऑल? अगर आप भी क्या कहते हैं ठीक हैं तो चैट बॉक्स में यस लिखें, तो उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। सर आपके चैनल से सब कुछ एलिजेंस के खुद को स्ट्रांग बनाए हैं सर, पर टुडे आपकी लाइव मीटिंग में हम थैंक यू शशि सर। ओके, सो माय वॉइस इज क्लियर अगेन, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, wait for the moment, let me share my screen. Okay, my screen invisible? Yes, sir. Okay, now moving forward, the announcement. सबसे पहले हम अनाउंसमेंट के ही ऊपर आते हैं। अनाउंसमेंट से पहले एक बार मार्केट देख लेते हैं, मार्केट का सिनेरियो क्या है। 5.80, द लिक्विडिटी अराउंड $490.67 million इन अ पेयर। और अगर हम इसका आधा कर दें तो इट इज मोर देन अराउंड $245 आई थिंक सो। तो इतना का लिक्विडिटी होगा इन टर्म्स ऑफ डाई। फिर उसके बाद हमारे पास ट्रेडिंग वॉल्यूम अगर हम देखें आज का, तो ट्रेडिंग वॉल्यूम मोर देन $100 होगा आज का, $100 million होगा, ठीक है। और अगर हम स्टॉक मार्केट देखें अभी कि स्टॉक मार्केट का हाल क्या है, क्योंकि दिस ऑल आर द इंटर रिलेटेड मार्केट्स। तब तक क्रिप्टो देख लेते हैं। मार्केट आप लोग को स्क्रीन पे दिख रही है। क्रिप्टो मार्केट स्टिल लाइक द 66,000 पे चल रही है। बिटकॉइन इट इज लाइक द साइड वे, क्योंकि क्रिप्टो में बिटकॉइन की दिशा बाकी सभी प्रोजेक्टों को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती है। 24 घंटों में बहुत ज्यादा का फर्क नहीं आया है। मार्केट अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, फियर जोन में ही है, डरी हुई है ड्यू टू द वार सिनेरियो, क्योंकि वार स्टिल कंटिन्यू। और स्टॉक मार्केट के रूप में देखें तो नेचुरल गैस बढ़ी हुई है, मतलब वार सिनेरियो का इफेक्ट यहाँ पास भी दिख रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी काफी डाउन है, 25,000 पे चला करती थी। अगर आज से कुछ समय पहले का बात करें, सीधे 22,000 पे, 23,000 पे बैंक निफ्टी भी काफी डाउन है। मतलब कि इसका कंक्लूजन ये निकल रहा है, अगर ट्रेड में देखें यहाँ पास बीटीसी अगर हम करते हैं, बिटकॉइन यूएसडीटी, तो हमारे पास साइडवे है मार्केट। ये जो आप मार्केट देख रहे हैं ये लगभग किस तरह का मार्केट, दिस मार्केट इज साइडवे। इट मींस व्हाट, मार्केट इज
काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड, और यही चीजें हमें ओरिजिन में भी देखने को मिलेगी। वेट फॉर द मोमेंट। टेक्स्ट स्क्रीनर पे भी खोल लेते हैं। Yes, market is around the $5.75। 24 घंटे में 5% डाउन, अगर अभी 24 घंटे का हम डेटा देखें तो। और लोग अभी भी कंफ्यूज हैं यहाँ पास मार्केट के कल के क्रैश के कारण। 15 मिनट का डेटा ओपन करते हैं हम। ओके, चलिए ठीक है, ये हो गई मार्केट की जानकारी। अब रिलेटेड टू यस्टरडे अनाउंसमेंट, ये था हमारे पास कल का अनाउंसमेंट। इसको डिकोड कर देते हैं थोड़ा सा, लोग पैनिक में थे तो इसको समझाते हैं जो आज मैंने वहां पर समझाया। सो ओरिजिन अनाउंसमेंट, ओरिजिन अनाउंसमेंट से पहले हम यहाँ पास देखते हैं ओरिजिन के ऑफिशियल एक्स हैंडल पे। ओरिजिन के ऑफिशियल एक्स हैंडल पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पास हमें दिख रहा है कि द लोगो ओ कलर हैज बीन चेंज्ड बाय द ओरिजिन, और उन्होंने नाम में ओरिजिन के साथ में अवेक भी लगा दिया है। इट मीन्स व्हाट, अगर इसको डिकोड कर पाए, सो दे आर वर्किंग टुवर्ड्स दी अवेक मैकेनिज्म, और अवेक फेज अब अपने मतलब एक्सेलरेट हो चुका है, मतलब अब ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन्होंने अपना कवर पेज भी चेंज किया है रिलेटेड टू द अवेक। फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पास इन्होंने कल 28 तारीख को, या आज ही जी कल इन्होंने क्या मैकेनिज्म दिया है, अवेक इज अबाउट टू एक्सपेंड द अनुबिस चैन। ये अनुबिस चैन के ऊपर अभी हम चर्चा करेंगे। द मल्टी चैन पैरेलल इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी इज नाउ फुली अंडर वे, ठीक है, विथ द ILO इकोसिस्टम को बिल्डिंग प्रोग्राम लॉन्चिंग इन पैरेलल। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि रिलेटेड टू अवेक ये जानकारी दे रहे हैं। थोड़े और देख लेते हैं, यहाँ पास भी कुछ उसी तरीके से जानकारी। अवेक ओपन्स द मल्टी चैन यूनिवर्स, फुल इकोसिस्टम स्ट्रेटेजी ऑफिशियली बिगिंस, इसी के बारे में जानकारी है। 27 तारीख को भी वो तो लिक्विडिटी के बारे में है। फिर इन्होंने एक कॉन्ग्रेचुलेट किया है अनुबिस चैन को ऑन अपकमिंग द मेन नेट लॉन्च, दिस इज द मेजर माइलस्टोन ऑफ अनुबिस इकोसिस्टम। अब ये अनुबिस क्या है, अनुबी क्या है, इसकी भी आज जानकारी मैं दे दूंगा। कॉन्ग्रेचुलेट किया है, और इन्होंने जो मेन नेट का इवेंट होना है ब्लॉकचेन का, दो तरह से होते हैं, एक होता है टेस्ट नेट, दूसरा होता है मेन नेट। टेस्ट नेट का मतलब ये है लाइक द बीटा वर्जन, किसी प्रोडक्ट का फाइनल वर्जन नहीं रिलीज किया गया, बीटा वर्जन रिलीज किया गया है, और दूसरा जो चीज है उसका फाइनल वर्जन रिलीज किया जाएगा। तो ये जानकारी आपको मिल रही है, यह इन्होंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। अब अगर ये LGNS के पेज पे देखें तो यहाँ पास भी चेंजेस हुए हैं, यहाँ पास भी उससे संबंधित जानकारी है, यही है। अगर हम अनुबिस के पेज पे देखें तो यहाँ पास भी उसी से रिलेटेड है। इन्होंने थैंक्स किया है अनुबी की सैल्यूट ओरिजिन को, मतलब ओरिजिन को इन्होंने थैंक्स किया है कि उन्होंने सपोर्ट किया है, और अनुबी को भी इन्होंने थैंक्स किया है। यहाँ पास हमारे पास अनुबी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, तो अनुबी के ऑफिशियल एक्स हैंडल को भी इन्होंने थैंक्स किया है जी। और इसके बाद अगर हम गियल ब्रिज का देखें तो गियल ब्रिज तो खैर अपना जैसा काम कर रही है वो काम कर रही है, ठीक है। आते हैं अनाउंसमेंट पे, तो थोड़ा सा समझते हैं इन चीजों को। ओरिजिन अनाउंसमेंट, अवेकन डाओ अनाउंसमेंट मल्टी चैन पैरेलल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्लान ऑफिशियली, इसका अर्थ समझते हैं। ये जो पहला लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है अवेकन डाओ, इट मीन्स व्हाट, ओरिजिन में तो पहले से डाओ है, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। जो डाओ है मतलब जो आप बनते हैं V1 V2 V3 V4 V5, और उसके बाद जो कोर मेंबर्स हैं इनके ओरिजिन के, जो ऑपरेशन के हैं, जो डेवलपमेंट के हैं उन मेंबरों को भी हम डाओ मेंबर बोलते हैं। अब वो डाओ है डिसेंट्रलाइज है तो हमें दिखता नहीं है। तो वो ओरिजिन का जो फर्स्ट फेज था
उस फेस में तो दाव दिखे ही थे। तो फिर ये एक नया टर्म क्यों यूज किया है ओरिजिन ने, अवेकेंड डाउ? इससे अनुमान क्या लगाया जा सकता है? इससे अनुमान ये लगाया जा सकता है कि एक नए डाव की सेटअप हो सकती है। यह है जो कि पुराने डाव से अलग भी हो सकती है, या पुराने डाव के साथ मिलके या फिर उसको एडवांस करते हुए होगी। इसके बारे में जानकारी अनु भी अपने बाकी ऑफिशियल चैनलों के माध्यमों से देगी। तो इतना तो समझ आ रहा है अवेकेंड डाउ, और बोला जा रहा है मतलब दिस इज समथिंग न्यू, सो दे आर वर्किंग ऑन समथिंग न्यू विच इज रिलेटेड टू द डाउ मैकेनिज्म, एंड द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर मैकेनिज्म इज अवेकन। उसका नाम क्या है? अवेकन है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रही है? मल्टी चैन पैरेलल इकोसिस्टम। मल्टी चैन पैरेलल इकोसिस्टम का मतलब क्या है? आपके सामने ये हमारे पास पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन ओपन है, एंड दिस इज द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पेयर वन। इसको रिफ्रेश कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये जो आपके सामने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये पेयर वाला है, जिस यूनिपेयर V2 पेयर जिसमें आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। इसको मैंने कई बार दिखाया है, कई बार इस कोड को मैंने डिकोड किया है आप लोगों के लिए। स्पेशली आप लोग को बोलता हूँ यहाँ से कोड को अच्छे से समझा करें। ये फंक्शन मिंट का, ये फंक्शन बर्न का, ये फंक्शन अप्रूव का, ट्रांसफर का, दीज आर द कोड्स which is the one of the backbone of the origin ecosystem। हम तो ये कोड्स हैं, कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं। थोड़ा ऊपर चला गया, ये सब वो कोड है। तो ये जो आपके पास हमारे पास मतलब जो चीजें दिख रही हैं, तो इसके अलावा इस अनाउंसमेंट में क्या बोला गया है? यहाँ पास है वो अनाउंसमेंट। यहाँ पास बोला गया है मल्टी चेन। सो ये कौन सा चेन है? ये पॉलीगॉन चेन है। पॉलीगॉन चेन मतलब which blockchain they are using right now? The Polygon blockchain। बट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं? कई बार आप प्रश्न पूछते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमारा कॉइन्स अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, ओपन नहीं हो रहा है। तो आप नोड की सेटिंग को चेंज करते हैं। फिर उसके बाद आप कई बार क्या करते हैं, आपका जैसे अभी कुछ समय पहले 0 0 दिखने लगा था, तो वहां पास मैंने बताया था कि ये आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है, ये आपका यूजर इंटरफेस का प्रॉब्लम हो सकता है, बैकएंड का प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब वेब 2 एंड वेब 3 के बीच में जो एक एक ब्रिज का काम करता है, जिसको हम ऑरेकल भी बोलते हैं, वहां का प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि जब मैं बोला था कि ये सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके कुछ घंटे बाद वो सॉर्ट आउट हो गया था मेरी जानकारी में और बाकी सब लोग की भी जानकारी में। तो देखा ये जा रहा है कि पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे कंजेशन ज्यादा है। कंजेशन का अर्थ ये है कि नेटवर्क का ट्रैफिक ज्यादा है। अभी हम आईपैड की स्क्रीन को शेयर करेंगे, ईवीएम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, तब आप लोग को ज्यादा अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअली में ये क्यों हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल इसको आप ऐसे समझते हैं, रुकिए मैं आईपैड का स्क्रीन शेयर कर ही लेता हूँ। वेट फॉर द मोमेंट, 2 मिनट के लिए वेट करें नुरैन, and all the listeners, please give me some time। जी, let me share my screen on the iPad। Is it my voice again clear? फिर से बता देंगे एक बार, वॉइस क्लियर है क्या? क्योंकि अभी मैंने माइक्रोफोन चेंज किया है। नाउ आई एम फ्रॉम द आईपैड। ओके, इज इट माय आईपैड स्क्रीन इज विजिबल? ये सब चीजें मैंने आज बताया था, लेकिन चलिए मैं फिर से लिख के बताता हूँ, और कुछ नई चीजें भी हम जानेंगे जो कि वहां पास हम नहीं जान पाए थे, क्योंकि हम इसे एक रूप में नहीं लेंगे, हम इसे 2-3 पार्ट में समझ लेंगे। ईवीएम को समझे सबसे पहले। ईवीएम, ईवीएम का अर्थ होता है इथीरियम, ETH, इथीरियम को शॉर्ट में बोल रहा हूँ,
V का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल, और M का मतलब होता है मशीन, इथेरियम वर्चुअल मशीन। कल का सिचुएशन फिर से बन रहा है, सेशन छोड़ दें, सॉरी सर आप पैनिक में हैं, आपको इतने डिटेल में जानने की आवश्यकता कुछ नहीं है, यह आप ओरिजिन भी छोड़ दें, कल का सिचुएशन फिर से बन रहा है। तो इतने बार समझाने के बाद भी आप लोग नहीं समझते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं आप लोग को। ये सब चीजें बनेंगी, क्यों बनेंगी उसके पीछे का रीजन है। और आप लोग अगर पैसे भी कमाना चाहते हैं, चीजों को सीखना भी नहीं चाहते हैं तो लिटरली एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्रिप्टो मार्केट आप लोग के लिए नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में चीजें तेजी से फ्लक्चुएट होती हैं, तेजी से बनती हैं, तेजी से डाउन होती है। इसका रीजन भी पता चलेगा, लेकिन आप लोग सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप लोग सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड है कि कितना पैसा लगाएंगे तो कितने पैसे देंगे। तो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुग्रह करूंगा, आप सभी लोग से जिनके मन में इस तरह की बातें हैं वो लोग चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और वो लोग अभी लेफ्ट हो जाएं, और कल से मैं मीटिंग फिटिंग सब बंद कर दूंगा, इन्फिनिटी सोल्यूशन का चैनल भी बंद कर दूंगा मैं। साफ साफ बात ये है, क्योंकि उस आप लोग के लिए फिर वही लीडरों को पकड़ें जिन लोग क्या कहते हैं इतना से इतना पैसे बनेंगे, और कल को उसके बाद आप लोग को जब इस तरह की समस्याएं दिखेंगी कि सर हमारे ऊपर इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, हमारे ऊपर ये आ गया प्रॉब्लम, तो उस समय आप कुछ नहीं कर पाएंगे और आपके लीडर भी वैसे ही भाग जाएंगे। ये सच्चाई है, लेकिन आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। तो अगर ऐसे हैं आप लोग की इच्छाएं मन में, तो आप लोग को ये सेशन बिल्कुल बोर ही लगेगा कि सर कल वाला सिचुएशन फिर से बन रहा है। बनेगा सिचुएशन, ये मार्केट है, दिस इज द मार्केट। ध्यान रखें इन चीजों को। बढ़ते हैं आगे। ईवीएम का मतलब होता है इथेरियम वर्चुअल मशीन। एक मिनट, स्क्रीन बंद हो गया। इथेरियम वर्चुअल मशीन, इथेरियम वर्चुअल मशीन क्या करती है चीजों को। इथेरियम वर्चुअल मशीन का सीधा सीधा एक तात्पर्य ये होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पास अगर एक कंप्यूटर है, एक नॉर्मल सा, और यहाँ पास कुछ कोड लिखे हुए हैं, और यहाँ पास आप यूजर हैं, आपने ये कुछ कोड इनको दिया है कि इस कोड के ऊपर काम करने के लिए, कि इस कोड को एग्जीक्यूट करें। तो एक्चुअली में जो कंप्यूटर होता है वो एक्चुअली में ना इंग्लिश समझता है ना कोई लिखावट समझता है। ये हमारी गलत फहमी होती है कि कंप्यूटर, अब यहाँ पास मैं कंप्यूटर बोल रहा हूँ तो वो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो सकती है। ये आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं ये केवल एक ही चीज को समझते हैं, वो होता है सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल। मतलब कि सिंपल सा बात है, इस तरह के सिग्नल अगर या तो सिग्नल ऑन होगा तो ऑन को हम बोलेंगे 1, सिग्नल ऑफ होगा तो उसको बोलेंगे, चलिए करते हैं, ऑफ होगा तो सिग्नल को बोलेंगे 0। आपको कोई भी जानकारी देनी है तो इसी रूप में देनी पड़ती है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पास मान लेते हैं एप्पल का फोन है, मतलब iOS है आपके पास एंड्रॉइड का फोन है, और आपके पास यहाँ पास विंडोज है। तो ये जो विंडोज हैं ये सारे लोग अलग तरीके से कोड करते हैं। अब आपको इन सभी पे एक्चुअली में यूट्यूब चलाना है, इस पे भी यूट्यूब, इस पे भी यूट्यूब और इस पे भी यूट्यूब। सभी लोगों के लिए यूट्यूब के कोड अलग होंगे। अब यूट्यूब कंपनी को ऐसा कुछ डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे कोड डेवलप करने पड़ेंगे जिससे कि एप्पल वाला भी समझ जाए, जिससे कि एंड्रॉइड वाला भी समझ जाए, और जिससे कि विंडोज वाला भी समझ जाए। तो कुछ एक ऐसा मिडिल मैन होना चाहिए, एक ऐसा बीच का व्यक्ति होना चाहिए जो तीनों तरह के कोड को समझ के यूट्यूब को चालू करने में, यूट्यूब को ओपन करने में मदद करे। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा कर देता हूं मैं। यहाँ पास मान लेते हैं 2 व्यक्ति हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं, 3 व्यक्ति हैं, ए और बी।
इसको हिंदी आती है, इसको फॉर एग्जांपल के लिए कोरियन आती है। कोरियन लिखने नहीं आता है मेरे को, तो इंग्लिश के रूप में लिख रहा हूं मैं। अब हिंदी वाले व्यक्ति को इंग्लिश वाले व्यक्ति से बात करना है, कोरियन वाले व्यक्ति को हिंदी वाले व्यक्ति से बात करना है, समझ नहीं पाएंगे, तो एक थर्ड पर्सन चाहिए सी, जो इनको कनेक्ट कर सके। तो प्रॉब्लम यही था कि जब तक ये थर्ड पर्सन दोनों लैंग्वेज को नहीं जानेगा, वो आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो मिडिल मैन का काम इस प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में और इस ब्लॉकचेन के लैंग्वेज में क्या होता है कि आपके पास कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम कंपैटिबल हैं, ज्यादातर इथेरियम कंपैटिबल ही होते हैं। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बाइनेंस कंपैटिबल हैं, बीएनबी। कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ट्रॉन कंपैटिबल है, कुछ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पॉलीगॉन कंपैटिबल हैं, या तो टोकन ले लीजिए। लाइक आप यूएसडीटी को जब परचेज करते हैं तो पूछते हैं कि चैन कौन सा है, या तो वो इथेरियम के चैन पे है, बीएनबी पे है, ट्रॉन पे है, पॉलीगॉन पे है, सोलाना पे है एक्सआरपी किस पे है। अब यूएसडीटी अलग अलग चैन पे है, मतलब एक चैन पे नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम मल्टी चैन। ठीक उसी तरीके से एलजीएनएस पहले केवल एक पॉलीगॉन के चैन पे थी, तो पॉलीगॉन के चैन के ऊपर इनकी निर्भरता बहुत ज्यादा थी। अब जब बीच बीच में प्रॉब्लम आते थे नोड के, तो फिर पॉलीगॉन के कंजक्शन के, गैस फीस के, और पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन जो है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन का ही साइड लेयर है, साइड चेन है। साइड चेन क्या? साइड चेन का अर्थ होता है, देखिए जो लोग नए हैं, जिनको जानकारी नहीं है, वो पहले थोड़ा, क्योंकि थोड़े से एडवांस होते हैं चीजें, तो ये टर्म को जरूर वो नोट किया करें और उनको स्टडी किया करें। आप क्रिप्टो की दुनिया में आए हैं सर, मैम जो भी हैं आप लोग, और आप इससे अपने परिवार का, देश का, समाज का भविष्य अच्छा करना चाहते हैं, तो इन चीजों को आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो इसलिए यहाँ पास क्या करना है कि साइड चेन क्या होता है कि साइड चेन को आप, मैं थोड़ा देर में समझाऊंगा, अभी आप ऐसे समझिए कि पॉलीगॉन एक साइड चेन, या इसको हम बोलते हैं लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑफ इथेरियम। अब सारी की सारी निर्भरता एलजीएनएस की इस पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। तो प्रॉब्लम जब आता है तो एलजीएनएस को फेस करना पड़ता है, ओरिजिन को फेस करना पड़ता है। और ओरिजिन कुछ जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप हुई है, जो इसके कई सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और भी भविष्य में आएंगे, और जो वेब3 की दुनिया के लिए ज्यादा पावरफुल है, वो पॉलीगॉन के साथ उतनी कंपैटिबल नहीं हो पा रही है। तो एलजीएनएस ने क्या किया, अपना खुद का ब्लॉकचेन लाने का बात कहा ही था, तो वो अनूबी, या जिस ब्लॉकचेन को हम अनूबिस बोल रहे हैं, और इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, अनूबी, मतलब कि अनूबी इंस्टीट्यूशन है या संस्था है, और उसने मदद किया है आपको अनूबिस ब्लॉकचेन को डेवलप करने में, और ओरिजिन भी उसके साथ मदद कर रही है, मतलब जिसका ये नेटिव टोकन है। तो इस ब्लॉकचेन को उपयोग जब करेगी एलजीएनएस, तो इन्होंने बोला कि हम पॉलीगॉन को जैसा उपयोग करते हैं वैसा उपयोग करते रहेंगे, और हम नया ब्लॉकचेन भी यूज करेंगे। तो पॉलीगॉन जो है वो ईवीएम कंपैटिबल है। ईवीएम कंपैटिबल का मतलब क्या है, ये एक ऐसा मिडिल मैन है, जो मैंने आपको यहाँ पास बताया, या सी जो है कि ये अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकता है। अब अलग अलग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग टोकन्स को डेवलप करने के लिए कोड्स और जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो अगर ये पूरी तरह से एकदम नए तरह के कोड डेवलप कर देते, तो पहले के जो स्मार्ट प्रोजेक्ट थे, पहले के जो क्या कहते हैं आपके पास टेक्नोलॉजी थे, वो लोग बेकार हो जाते और वहां का बिजनेस इनको नहीं मिल पाता। तो इन्होंने सोचा, ओरिजिन एलजीएनएस ने अनूबी के साथ में, कि हमें एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना है, ऐसा मिडिल मैन डेवलप करना है, जिससे हम क्या कर सकेंगे कि हम पहले की भी टेक्नोलॉजी को कंपैटिबल करेंगे, तो कल को वो सारी पुरानी जो टेक्नोलॉजी है वो भी अनूबी के ब्लॉकचेन के ऊपर माइग्रेट हो सकती है, या यहाँ पास चल सकती है, क्योंकि और भी कई ये फीचर्स दे रहे हैं। इससे क्या होगा कि ओरिजिन एलजीएनएस का भी मार्केट अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है भविष्य में। तो ये चीज डेवलप करने के लिए
इन्होंने सोचा। तो अब इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ईवीएम कंपैटिबल किया। तो वहां पास आप जो देख पा रहे हैं, इसीलिए वो लिख रहा है जो अनाउंसमेंट हुआ था। अगर आप लोग के मोबाइल में अनाउंसमेंट है तो ठीक है, नहीं तो फिर से मुझे क्या कहते हैं वहां पास अनाउंसमेंट में जाना पड़ेगा। वो बोल रहे हैं कि हम अवेकन डाओ डेवलप कर रहे हैं, और अवेकन डाओ जो होगा ईवीएम कंपैटिबल होगा और यहाँ पास बिना माइग्रेट किए हुए आपके चैन चल सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या, कि आपके पास जो LGNS है वो जैसे कि यूएसडीटी होता है, यूएसडीटी आपका इथीरियम के भी ब्लॉकचेन से भेज सकते हैं, बीएनबी के भी ब्लॉकचेन से, ट्रॉन के भी और पॉलीगॉन के भी। तो ठीक उसी तरीके से LGNS को भी आप चाहे तो पुराने पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन से भी भेज सकते हैं और अनुबिस के भी ब्लॉकचेन से भेज सकते हैं। अब अनुबिस के ब्लॉकचेन से भेजने का रीजन क्या हो सकता है, एक दो रीजन तो अभी बताए ही, क्योंकि पॉलीगॉन में कंजक्शन का प्रॉब्लम है, नए सॉफ्टवेयर को अडेप्ट करने की प्रॉब्लम है, इसके अलावा गैस फीस में चेंजेस होते रहते हैं। इन सभी समस्याओं को हल कर सकती है अनुबिस। इसके अलावा जो सबसे लेटेस्ट जो चीज अनुबिस देने वाली है, जो एक्चुअली में ना तो अभी इथीरियम के पास वो टेक्नोलॉजी है, ना तो अभी उस बीएनबी के पास वो टेक्नोलॉजी है, बाइनेंस के पास, ना तो ट्रॉन के पास, ना तो सोलाना के पास, ना तो पॉलीगॉन के पास। ये चीज अनुबी को अलग बनाता है। और ओरिजिन इसके ऊपर पहले से ही क्या कहते हैं डिस्कस कर चुकी है, दिखा चुकी है। मैं फिर इस प्रूफ के लिए आप लोग को लैपटॉप की स्क्रीन पे ले जाना चाहूंगा, तब तक चैट बॉक्स में ये जानने का प्रयास करूंगा क्या अभी तक जो आप लोग को बताया गया उसमें 5-10% आप लोग को थोड़े बहुत समझ आए। चैट बॉक्स में जवाब दें, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। ओके, ठीक है। अब देखिए, सिंपल सा बात ये है, यहाँ पास स्क्रीन शेयर करने दो। यहाँ पे अनाउंसमेंट में फिर से आते हैं हम। ओरिजिन अनाउंसमेंट, अवेकन डाओ अनाउंसमेंट, मल्टी चेन। तो अब ये मल्टी चेन आप लोग को मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। और पैरेलल इकोसिस्टम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पास क्या होगा कि आपका पॉलीगॉन भी चलेगा, साथ ही साथ आपका अनुबिस का भी ब्लॉकचेन चलेगा, तो वो पैरेलल हो गया, इसीलिए एक साथ समानांतर रूप से वो चलेंगे। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द अवेकन डाओ अनाउंसमेंट मल्टी चेन पैरेलल इकोसिस्टम एक्सपेंशन प्लान ऑफिशियली लॉन्च। तो इसका अर्थ तो समझ आ गया। अभी इस एक चीज को आप लोग पढ़ के छोड़ देते होंगे, इसके पीछे भी कितनी गहराई थी, उसके लिए मुझे यहाँ पास आप लोग के पास ले जाना पड़ा। अब देखिए यहाँ पास कुछ लिखा है इन्होंने अच्छे तरीके से, डियर अवेकन कम्युनिटी मेंबर। अब यहाँ पास उन्होंने ओरिजिन के अवेकन कम्युनिटी मेंबर्स के बारे में बात करी है, क्योंकि ये सेकंड फेज चल रहा है। टू फर्दर एनहेंस इकोसिस्टम efficiency and user experience and to drive long term growth and expansion of the awaken ecosystem after multiple proposals and in-depth discussions with the DAO and the comprehensive evaluation by the foundation and the operation team, we hereby officially announce। मैं इसको आप लोग के लिए साधारण भाषा में बता दे रहा हूँ कि ये सब जो डिस्कशन हुआ, जो डाओ से भी प्रपोजल गया और जिस चीज का यूजर्स भी फेस कर रहे थे, इन्वेस्टर्स भी फेस कर रहे थे, तो इन्होंने मल्टी चेन पैरेलल इकोसिस्टम हम के एक्सपेंशन का प्लान बनाया। अब इसकी रूपरेखा क्या बनाई इन्होंने, द बैकग्राउंड रिसेंटली ड्यू टू द परसिस्टेंट कंजंक्शन ऑन द पॉलीगॉन नेटवर्क। जो बातें मैं अभी आपको बोल रहा था वो बातों को आप यहाँ से देखें। आप लोग के लिए स्क्रीन थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखें, रिसेंटली ड्यू टू द परसिस्टेंट conjunctions on the polygon network on-chain transaction efficiency has declined and the gas field is volatile has increased significantly। इसका मतलब क्या है, वही जो बातें मैंने आप लोग को बताया कि पॉलीगॉन के नेटवर्क पे जो समस्याएं आ रही थी, इससे इफिशियंसी कम हुई। इफिशियंसी कम हुई मतलब काम करने से, मतलब 4 रोटी खा रहे हैं और एक ही रोटी के बराबर का काम हो पा रहा है। पहले 4 रोटी खा के 3 रोटी, 3.5 रोटी के बराबर काम हो पाता था, लेकिन अभी काम कम हो पा रहा था, तो मतलब इफिशियंसी डाउन हो रही थी। तो इस इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए और जो प्रॉब्लम फेस हो रहे थे, गैस फीस में भी समस्या आ रही थी, इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने सोचा कि अब इसको ऑफिशियली क्या कहते हैं,
एक मल्टी चैन में लाना पड़ेगा। तो उसका अपग्रेड का क्या इन्होंने सिस्टम दिया, अपग्रेड का सिस्टम उन्होंने दिया, दिस अपग्रेड marks the transition from a single chain operation to a multi chain parallel ecosystem architecture। मतलब केवल एक पॉलीगॉन से अब मल्टीपल में हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, अब एक और आ रहा है अनुबिस, जो अपने आप में मल्टी चैन है, बताऊंगा मैं डिटेल में उसको। Specifically the awaken ecosystem will operate simultaneously on both the polygon chain and the anubis chain। ये देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि जो एलजीएनएस होगी, मतलब अवेकन सिस्टम जो होगा, वो पॉलीगॉन पे तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि ये तो ईवीएम कंपैटिबल है जो अभी बताया गया आपको, और साथ ही साथ ये अनुबी पे भी चलेगा, फॉर्मिंग अ कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट्री ड्यूअल चैन स्ट्रक्चर टू जॉइंटली सपोर्ट इकोसिस्टम ग्रोथ। इससे नेटवर्क ट्रैफिक कम होगा, जो समस्याएं होती थी वो समस्याएं भी कम देखने को मिलेंगी, और जो एक स्पेशल प्राइवेसी का फीचर्स है वो भविष्य में ऐड होने वाला है, उसके बारे में बताऊंगा। उससे सुबह के सेशन में जो लोग थे उन लोगों ने उनको सुना होगा। यूजर विल बी एबल टू फ्रीली चूज विच चेन एंड पार्टिसिपेट इन बेस्ड ऑन देयर नीड्स। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बाइनेंस का उपयोग करते हैं या फिर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज का उपयोग करते हैं और आपके पास यूएसडीटी है, लाइक आप कॉइन डीसीएक्स का उपयोग करते हैं या फिर आप कहीं और का उपयोग करते हैं, तो आप जब इस तरह की चीजों का उपयोग करते हैं तो आप किसी और को भेज रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई एक व्यक्ति है रमेश, रमेश के पास मान लेते हैं 100 यूएसडीटी है उसके बाइनेंस पे। अब उस यूएसडीटी को वो सुरेश को भेजना चाहता है, तो सुरेश को वो पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन यूज करके यूएसडीटी भेजना चाहता है कि बाइनेंस का उपयोग करके भेजना चाहता है कि किसी और का, उसके पास ये ऑप्शन होते हैं। बट डेक्स में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या करना पड़ता है, आपको उसको क्रॉस चेन करना पड़ता है, उसको आपको परिवर्तित करना पड़ता है। लेकिन सेंट्रलाइज में उतना परिवर्तित नहीं करना, परिवर्तित वहां पे भी होता है लेकिन उसका पैसा बाइनेंस उठाती है, उसका खर्चा, या तो फिर कॉइन डीसीएक्स उठा रही है, जो भी एक्सचेंज है। तो यहाँ पास बोल रही है कि आप अपने एलजीएनएस को पॉलीगॉन के माध्यम से भी भेज पाएंगे, मतलब पॉलीगॉन में आपका गैस फीस लगेगा, या तो अनुबिस के माध्यम से भेज पाएंगे। तो जो अनुबिस का जो वो नेटिव टोकन डेवलप होगा उसके रूप में आपका गैस फीस उपयोग होगा। इसका तात्पर्य ये निकलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताएं, यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ओके सर, मेरा ना थोड़ा सा आप लोग से माफी चाहूंगा, कल से लगातार इतने फोन आ रहे हैं, उसके बाद आप लोग का केवल और केवल कल यही कि मतलब कि अभी भी चैट बॉक्स में मुझे जो दिख पा रहे हैं ये हैं कि सर प्राइस कहाँ पे डाउन होगा। आप अपने अपलाइन से ये प्रश्न पूछें, आप कोर मेंबर नहीं हैं, फिर भी मैं सभी लोगों के लिए ये सेशन अरेंज कर रहा हूँ। सभी तक ज्ञान पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैं केवल कोर मेंबर के लिए रख देता हूँ। उसके बाद भी आप लोग सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, थोड़ा धैर्य रखें। लेकिन लोग फिर भी उसी तरह की चीजें कर रहे हैं। कमेंट एक्चुअली में मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। 30 लाख डूबने का डर है। आपके अपलाइन ने क्लियर किया था आपको ये सब चीजें, और अगर नहीं किया था ये सब चीजें तो फिर क्या कहते हैं आप, सिंपल सा बात है, वहां पास उनको बोलें कि जब आप समझा ही नहीं सकते हैं तो फिर क्यों है उनके साथ आप, जब आपको सही शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो। अब मैं देखना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने चीजों पे ध्यान देना चाहता हूँ, लेकिन ये सब चीजें दिख जाती हैं तो ध्यान भटक जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार हर गुड लिसनर हो, अगर जानकारी दिया जाए, जब क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा तो आप पूछिए, मैं बिल्कुल आंसर दूंगा, एक शिक्षक के भांति मैं बिल्कुल दूंगा, मैं टीचर हूँ ही, इंजीनियर टीचर जो बोले आपको वो मैं बताऊंगा। लेकिन कृपया करके सही तरीके से सुने। तो आप क्लास में शिक्षक जा रहा है, आप उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, आपका ध्यान कहीं और चल रहा है, तो ना तो आप यहीं की चीजों सीख पाएंगे और ना उधर की चीजें सीख पाएंगे। ध्यान दें उस बातों को। और नेक्स्ट बार से नूरैन आप ध्यान देने तो फिर ओनली सेशन केवल और केवल कोर मेंबर के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पास बैकग्राउंड आप लोग को समझ आया। तो सेकेंड चीज है स्ट्रेटेजी जो है अपग्रेड डायरेक्शन की, अपग्रेड किस तरीके से करेंगे। दिस अपग्रेड marks the transition from single chain operation to a multi chain parallel ecosystem architecture।
सर इसके बारे में बताया। अब इसमें होगा क्या, यहाँ पास थोड़ा समझें। अनुबिस इज अ प्राइवेसी फोकस ईवीएम, इसके बारे में बता दिया। ये प्राइवेसी फोकस के बारे में बाद में बताऊंगा। लोगों को टेंशन यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, ये 5वां जगह से, और यहीं से टेंशन आज भी लोगों के मन में जो वो प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं वापस से वहां पर थर्ड वाले फोर्थ वाले पार्ट में चला जाऊंगा। अवेकन आईएलओ कम्युनिटी को बिल्डिंग प्लान, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। अब इस आईएलओ को समझते हैं, को बिल्डिंग प्लान को समझते हैं। लोगों के मन में मिसकंसेप्शन क्या है, सबसे पहले इसको पढ़ें। टू अलाइन with multi-chain ecosystem upgrade, Awaken will simultaneously launch Awaken ILO, Initial Liquidity Offering, Community Co-Building Plan। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ये मल्टी चैन का सिस्टम डेवलप हो रही है, जो कि होना ही था, ये व्हाइट पेपर में था। ये चीजें भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो थोड़ा सा प्रूफ दिखा देता हूं आप लोगों को। मैंने सेशन लिया था आज से कुछ समय पहले, यहाँ पास ये ओरिजिन का ऑफिशियल व्हाइट पेपर है। इस व्हाइट पेपर में जहां पास, एक मिनट, ये देखिए यहाँ पास, इसके बाद में देखिए इंट्रोडक्शन टू द प्राइवेसी स्टेबल कॉइन के बाद में स्टेबल नेम पब्लिक चेन अनुबिस और मिंटिंग के तरीके से वो इशू होगा। ये चीजें यहाँ पास जानकारी दी गई है। पीछे थोड़ा सा और दिखा दूं तो देखिए इंट्रोडक्शन टू अनुबिस प्राइवेसी पब्लिक चेन, टोटल हमारे पास कितने इशू होंगे, 21 मिलियन। पब्लिक चेन नेम क्या होगा, अनुबिस। ये उस समय व्हाइट पेपर रिलीज हुआ था जब ओरिजिन का केवल ओरिजिन फेज चल रहा था। उस समय ही इन्होंने अनुबिस के बारे में जानकारी दिया था कि प्राइवेसी ओरिएंटेड जीके रोलअप होगा, जीके रोलअप प्राइवेसी ओरिएंटेड। ये सब चीजों को मैं डिटेल में बताऊंगा, आज सुबह के सेशन में मैंने बताया है, आप लोग के लिए भी बताएंगे। तो ये सब चीजें तो पहले से ही प्लान्ड थी, ये अपने रोड मैप के ही हिसाब से चल रहे हैं। कुछ भी नया नहीं है कि अपने हिसाब से चीजों को वो कर दे रहे हैं, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर से आते हैं अनाउंसमेंट में। तो यहाँ पर जो उन्होंने बोला कि अवेकन सिस्टम के जो मल्टी चैन को डेवलप करना है, उसके लिए ये अलग से भी लिक्विडिटी डेवलप होगी जो कि कंपैटिबल होगी और को, मतलब यहाँ पर जो आपके पास लिख रहा है देखिए, को बिल्डिंग प्लान, मतलब उनके साथ साथ, मतलब जो एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी है उसमें भी अपग्रेडेशन हो सकता है, उसको भी बल मिल सकता है क्योंकि वो नए चेन पे जा सकती है, और साथ ही साथ अवेकन को भी बल मिल सकता है। तो इसलिए इन्होंने आईएलओ की शुरुआत की है। अब आईएलओ मतलब इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग, मतलब जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उसके बारे में ये कुछ बातें बता रहे हैं कि अवेकन आईएलओ इनिशियल लिक्विडिटी ऑफरिंग कम्युनिटी को बिल्डिंग प्लान, राउंड 1 टोटल एलोकेशन इतना, डाई ऑपरेटिंग टाइम इतना, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। अब इसका पार्टिसिपेशन से संबंधित कुछ नोट्स हैं। ईच राउंड एलोकेशन इज कैलकुलेटेड इंडिपेंडेंटली एंड ऑपरेट्स ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब ये क्या होंगे, जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उनको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। ईच राउंड विल ऑटोमेटिकली क्लोज वंस द टाइम एंड्स और एलोकेशन इज सोल्ड आउट एंड देन प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब कि जब एक राउंड समाप्त हो जाएगा तो दूसरा राउंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। The ILO countdown will be displayed in the real time on the tab page। मतलब ओरिजिन का जो पेज है, जो आप टैब देखते हैं, उसके ऊपर ये रियल टाइम तरीके से डिस्प्ले भी होगा। प्लीज प्रिपेयर इन एडवांस, इसलिए पहले से ही तैयारी कर लें। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बढ़ूं आगे मैं, बढ़ूं आगे? ओके ओके, सो नाउ अब देखिए यहाँ पास एक गजब की चीज है। आप लोग अगर मेरे ग्रुप में थे, मैं आप सभी लोगों से विनती पूर्वक कह रहा हूँ, मैंने पब्लिक में कल बोला था, अपने कोर लोगों के लिए मैंने जो बोला मैंने कल बोला था कि घबराइए नहीं। उसके बाद भी बहुत सारे लोग आप घबराए, और ये तब मैंने बोला था जब $5 और $6 के जस्ट बीच में था, मतलब $6 से डाउन हो रहा था, मतलब उसी समय मैंने सजेस्ट कर दिया था कि मत घबराइए। और वो मैं क्यों बोला था, मैंने इसको पहले ही स्टडी किया हुआ था और आगे की चीजें भी मैं स्टडी किया हुआ था। अब मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता रहा हूँ।
मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, एक बात बताइए, 600 डेज का स्टेकिंग सिस्टम आया, हम देखते हैं अनुबी के टैब पे ले जाता हूँ मैं, वेट, एक कोई अकाउंट ओपन कर लेते हैं नॉर्मल वाला, चलिए यहाँ पास देखते हैं, मिंट ऑप्शन में जाते हैं हम लोग। ये ऑप्शन जब आया आप लोग के पास 600 डेज लॉन्ग टर्म स्टेकिंग, और इसके बाद यहाँ पास क्या क्या ऑप्शन आए, वेट फॉर द मोमेंट, जब ये ऑप्शन आप लोग के पास आए थे तो यहाँ पास लॉटरी रिवॉर्ड सिस्टम भी तो आया था, और हर दिन कोई ना कोई लोग इस लॉटरी में आ रहे हैं और अपना पैसा बना रहे हैं, ये सब ऑप्शन है। तो एक बात बताइए, जब ये रोड मैप में आया है और इस चीज के ऊपर बहुत तगड़े से काम हुआ है जिससे लिक्विडिटी भी राइज हो रही है, तो पहले तो आपको पहला ही तर्क आप लोगों को हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था कि यहाँ जब ओरिजिन ने इतनी अच्छी चीज डेवलप की हुई है तो वो फिर क्यों हटेगी इस चीज से। और लोग क्या समझने लगे इस अनाउंसमेंट को कि नहीं, अब तो ओरिजिन नया कॉइन में जाने वाली, नई लिक्विडिटी आने वाली, पुरानी लिक्विडिटी सारी खत्म हो जाएगी, तो एक काम करते हैं, सारा का सारा जो हम पैसा है वो अनस्टेक करके डाई बना लेते हैं। बहुत लोग को ये भी समझ नहीं आएगा, बहुत लोगों ने क्या देखा, जो वेल्स हैं, जो बड़ी मछलियां हैं, उन लोगों ने क्या सोचा वो भी अब मैं बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया था, राउंड 3 टोटल एलोकेशन 6, मतलब ये है आपका 6 करोड़ डाई का, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास ईच राउंड के बारे में बताया, पोस्ट को बिल्डिंग यूजेस आफ्टर कंप्लीशन द इकोसिस्टम विल एंटर अ क्रूशियल अपग्रेड फेज, ग्रेजुअली माइग्रेट द अवेकन प्रोटोकॉल टू अनुबिस, बिल्ड अ नेक्स्ट जनरेशन लिक्विडिटी पूल सिस्टम। यहाँ पास उन्होंने बोल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन का लिक्विडिटी पूल सिस्टम बोलेंगे। इन्होंने अभी कोई अनाउंसमेंट किया क्या कि हम पुरानी लिक्विडिटी को खत्म कर देंगे, पुरानी लिक्विडिटी को खत्म कर देंगे तो एलजीएनएस खत्म हो जाएगी वहां पास, उसमें अपग्रेडेशन किस तरह का करेंगे ये बात बताया उन्होंने। लेकिन लोग उसको लेके क्या हो गए, लोग कंफ्यूज हो गए उस बात को लेके, और वहां से मिसकंसेप्शन के कारण एक बड़ा मान लेते हैं, जो एक बड़े जो वेल्स होंगे, हो सकता है इंडिया के बाहर हो, इंडिया के लोग हो, उन्होंने डंप मारा और फिर कंटिन्यूअसली डंप होते हुए दिखा। बस आप लोगों ने क्या समझ लिया, इट इज लाइक द अदर प्रोजेक्ट्स, इसके आने का टाइम था, अब ये चले जाने का टाइम है, बस निकालो रे भैया। इसी तरीके से आप लोगों ने सोच लिया बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन को पता करने बिना। फिर यहाँ पास इन्होंने पार्टिसिपेशन का एक नियम दिया, इसको देखते हैं। टू एंश्योर fairness and the sustainability, the ILO will follow these rules. मिनिमम पार्टिसिपेशन 1000 डाई, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन 1,00,000 डाई। याद करिए जो ये 600 डेज वाला हुआ था, जब स्टेबल ए आया था उसमें भी पार्टिसिपेशन का सिस्टम था, तो उसमें तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ था। अब लोग सोचे कि यहाँ पास हमको पार्टिसिपेट करना है तो डाई बना लेते हैं, तो कुछ वेल्स लोगों ने अपने क्वाइंस को अनस्टेक किया और अभी भी अनस्टेक वो कर रहे हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं उसके पीछे भी रीजन चलिए देखते हैं। तो आईएलओ के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो यहाँ पे बेनिफिट्स दिखा रहा है, द पार्टिसिपेंट्स इन द आईएलओ विल रिसीव द फॉलोइंग 4 बेनिफिट्स। क्या क्या मिलेंगे, इल्ड बेनिफिट्स। इल्ड बेनिफिट्स का मतलब क्या है, अभी जो आपको इल्ड मिलता है, इल्ड कितना मिलता है आपको, आप जब कॉइन्स को स्टेक करते हैं तो 800% का इल्ड मिलता है आपको। इल्ड इसलिए मिलता है आप लोग को क्योंकि आप स्टेकिंग मैकेनिज्म पे हैं, और ये स्टेकिंग मैकेनिज्म इथेरियम से ही डेवलप हुआ है, जिसको हम बोलते हैं पीओएस मैकेनिज्म, मतलब प्रूफ ऑफ स्टेक मैकेनिज्म। तो यहाँ पास इल्ड अप टू 300% बोल रहा है, मतलब 300% तक ही मैक्सिमम मिल सकता है, लेकिन ये डायनेमिक फॉर्मूला होता है तो ये कम हो जाएगा, परंतु अभी तो आपको 800% का इल्ड मिल ही रहा है। तो आप वहां से अनस्टेक किए, 5% के आप किस में गए, डाउनफॉल में गए, और उसके बाद क्वाइन को आपने रीपरचेस किया ज्यादा प्राइस पे, मतलब आप दोहरा लॉस झेले। और उससे आपका क्या रिकवर हो सकता है, जब ये फेस ओपन होगा, और अगर आपको एलोकेट हो जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एलोकेट हो जाए क्योंकि बड़े विल्स तो पहले से ही हैं, वही लोग पहले इस इल्ड को ले लेंगे, तो आप मतलब 3 गुना लॉस, मतलब वही वाला बात मुझे याद आ रहा है लगान पिक्चर का, 3 गुना लगान आपको देना पड़ेगा, उस तरह वाला हिसाब हो जाएगा आपका, केवल और केवल एक नासमझी के कारण। सेकेंड बात बोलती है
community revenue rights, participates in the future ecosystem, revenue distribution, received community incentive reward. Incentive rewards मतलब वही डाउ टाइप का रिवॉर्ड या वेब स्पाइडर वाला रिवॉर्ड जो मैंने जो एक कोर्स डेवलप किया उसमें भी मैंने बताया है कि उसको इंसेंटिव मैकेनिज्म कहते हैं। ऑरिजिन इंसेंटिव मैकेनिज्म फिर से एक बार चीजों को दिखा दे रहा हूं। जो ये कोर्स डेवलप है इसका नाम ही है आप लोग के सामने। कितने मेहनत से इसको मुझे बनाना पड़ा, पब्लिक के लिए ही तो बनाया मैंने। देखिए ओरिजिन इंसेंटिव मैकेनिज्म मॉडल, ओरिजिन इंसेंटिव मैकेनिज्म की रूपरेखा जिसको मैंने डेवलप किया। तो यही चीज यहाँ पर ये बोल रही है कि जो अवेकन डाउ होगा उससे भी आपको एक इंसेंटिव मैकेनिज्म की चीजें मिलेंगी। फिर ये बोली इसके अलावा आपको एनएफटी भी मिलेगी, नॉन फंजिबल टोकन। इस एनएफटी का उपयोग आप देखिए क्या लिखा है, रिसीव अ जेनेसिस लेवल आइडेंटिटी क्रेडेंशियल गेन प्रायोरिटी एक्सेस टू द फ्यूचर इकोसिस्टम पार्टिसिपेशन। मतलब भविष्य में जो नई चीजें इनकी आएगी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एनएफटीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो उसको आप यहाँ पास ले सकते हैं। फिर बोला इन्होंने अवेकन गवर्नेंस एनएफटी ऑब्टेन डाओ पूल एनर्जी पॉइंट्स। मतलब जो एनर्जी वाला सिस्टम यहाँ पास उस तरह का कोई सिस्टम ये डेवलप करेंगे। अभी तो ये केवल रूपरेखा बता रहे हैं ना, अभी एक्चुअल मैकेनिज्म इन्होंने डेवलप नहीं किया है या फिर मतलब कि इसको पूरी तरह से डिप्लॉय नहीं किया। वो जब आएंगी तो अनाउंसमेंट होगा, फिर जानकारी आप लोग को पता चलेगी, चाहे मेरे माध्यम से या किसी के माध्यम से आप लोग खुद से भी डिकोड कर सकते हैं। दाव पूल एनर्जी पॉइंट्स एंजॉय इल्ड क्लेम्स राइट एंड द गवर्नेंस वोटिंग राइट्स। अभी भी डाउ वोटिंग राइट्स आपको देखते हैं, डाउ वोट जब होता है तो आप वोट करने का आपके पास अधिकार होता है, और जब वोटिंग कंप्लीट हो जाता है तो आपको वापस से आपके एलजीएनएस टोकन मिल जाते हैं। गवर्नेंस टोकन एयर ड्रॉप, जब ए आया था तो उस समय भी आपको क्या कहते हैं एयर ड्रॉप का सिस्टम मिला था, और आज आया है। कुछ लोग उसमें पूछ रहे हैं कि सर स्टेबल कॉइन ए था लेकिन वो स्टेबल नहीं रहा, वो बिटगेट पे दिख रहा है। बिटगेट इज अ डिफरेंट वॉलेट, टोकन पॉकेट इज अ डिफरेंट वॉलेट। वॉलेट की अपनी खुद की भी एक लिक्विडिटी होती है, उस लिक्विडिटी पे जब यूजर्स बहुत बड़ी मात्रा में एक्वायर करने लगते हैं तो वॉलेट की लिक्विडिटी जो है वो प्राइस को चेंज कर देती है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे। जैसे यूएसडीटी 1 यूएसडीटी की प्राइस बहुत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चेंज होती है, ये आप बाइनेंस में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पास चलिए मैं आप लोग को लाइव ही दिखा देता हूँ। ये स्टेबल ये आया तो मेरे पास ये बार बार प्रश्न लोगों का घूम रहा है तो मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा शॉर्ट में। यहाँ पास मैं लिख रहा हूँ डाई, बाइनेंस का अगर स्क्रीन आपके सामने क्लियर होगा तो आप यहाँ पास देखें कि डाई और यूएसडीटी में प्राइस 0.0993 ये भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। क्यों हो जा रहा है? ये तो स्टेबल है ना। ये इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि बाय एंड सेल की डिमांड्स के आधार पर देखिए यहाँ पे 1.009 पे कोई लगाया है ऑर्डर, तो यहाँ पे 00993 पे लगाया है, तो 1 पे लगाया। क्यों ऐसा हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द बाय एंड सेल मैकेनिज्म इन द सेम मैनर in a decentralized exchange like the Bitgate, like the token pocket। वहां पे स्टेबल ए ही है, लेकिन लोग जिस हिसाब से उसको एक्वायर कर रहे हैं तो लोगों के डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस चेंज हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने मिस इंटरप्रेट कर लिया कि स्टेबल ए का प्राइस कैसे बदल गया। आज भी अगर आप स्टेबल ए मिंट करते हैं, यहाँ से अगर आप मिंट इशू ए करते हैं, सॉरी और भी अब पीछे स्वैप वाला एक आता है यहाँ पास, ए डाई स्वैप करते हैं तो आपको स्टेबल ए जो है वो एक डाई से ही स्वैप होगा अभी भी, क्योंकि ये ज्यादा ऑफिशियल है और वहां पास वो उतना ऑफिशियल नहीं है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे ही कंफ्यूज आप बाकी चीजों में भी हो रहे हैं। कहां पास कंफ्यूज हो रहे हैं? इसमें यहाँ पास भी कंफ्यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पास क्या हो रहा है, ये सारे लोग इसी को 300% को एक्वायर करने के पीछे लगे हुए हैं और बहुत कम लोग को मिल पाएगा ये चीज। जैसे बहुत कम लोग को ए मिल पाया और उसके चक्कर में अनस्टेक करके निकाल रहे हैं तो लिक्विडिटी थोड़ी सी डाउन होगी। बाद में जब वो एक्वायर हो जाएगा, लिक्विडिटी जब और सही तरीके से होगी, ठीक हो जाएगी, तो प्राइस में आपको अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन लोग अभी ये समझ नहीं रहे हैं और यहाँ पास 300% या उससे ज्यादा भी आपके पास आ रहा है।
फिर यहाँ पास आगे का बात लिखती है, अवेकन डाओ ऑब्टेन डाओ पूल एनर्जी, तो बता दिया। गवर्नेंस टोकन airdrop receive the future governance token allocation participation in long term ecosystem value growth। मतलब जो आपको ये सब चीजें मिलेंगी, उससे जो अवेकन का जो नया सिस्टम डेवलप हो रहा है, जो अपग्रेड होते हुए आ रहा है, इसके लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज होगी। वो इसी चीज के बारे में बता रहा है। फॉर डिटेल टर्म्स एंड द अबव बेनिफिट प्लीज रेफर टू द ऑफिशियल कम्युनिटी अपडेट्स। बोल भी रही है यहाँ पास कि जब ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो सारी चीजों को सही तरीके से डिक्लेयर करेगी। फॉर एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल फिर से लाइव दिखाता हूँ यहाँ पास मैं, कि मैं जाता हूँ यहाँ पे डाओ वोट में। जब पहली बार ट्रेजरी एलोकेशन का ऑप्शन आया था, यहाँ पास ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ट्रेजरी एंड इकोसिस्टम फंड, तो पहले इन्होंने केवल अनाउंस किया था। अनाउंस करने से पहले इनका वोटिंग हुआ था। वोटिंग करने के बाद इन्होंने सारा ट्रेजरी का फंड कहाँ पास जा रहा है, मतलब जो नया वाला आया ट्रेजरी इकोसिस्टम का फंड कहाँ जा रहा है, एक एक चीज क्लेरिफाई कर दिया था इन्होंने। ये देख सकते हैं हम लोग। और ये लॉन्च ऑफ जो किया था, ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पास ये सब चीजें होंगी तो इसके बारे में भी अपडेट दिया जाएगा। फॉर डिटेल टर्म्स ऑफ द अबव बेनिफिट्स प्लीज रिफर टू द ऑफिशियल कम्युनिटी अपडेट्स। तो कम्युनिटी बताएगी। कम्युनिटी कैसे बता रही है? ट्विटर के माध्यम से, ये सब के माध्यम से, और कुछ जो इनसाइड हैं जिनको बड़े लीडर्स तक की जानकारी, लेकिन मैं सच बताऊं वहां से भी कोई जानकारी मिलती नहीं है। नहीं तो आज ऑल ओवर इंडिया के सेशन में मुझे जो इतना डिटेल में बताना पड़ा, जो लोग बाली गए थे वहां से कोई अपडेट सही तरीके से नहीं मिल पाया प्रॉपर। वो यही सब अपडेट मिला कि ऐसे ऐसे चीजें होंगी, तो वो चीजें तो आपको ट्विटर के भी माध्यम से मिली थी। लोग जाते थे पहले अपडेट लेने के लिए और बोल देते थे 0.2 से नीचे होगा नहीं, और 0 से नीचे चला गया, तो क्या अपडेट लेते थे? वहां अपडेट दी भी जाती होंगी, कुछ चीजें बताए भी जाते होंगे ऑफिशियल इस तरीके से, लेकिन डिकोड नहीं कर पाते होंगे। वो भी केवल कितना बनेगा, कितना पैसा लगाएंगे तो कितना बनेगा, बस इसी चीज में और हो हल्ला में लग जाते हैं, एंटरटेनमेंट में। तो यहाँ बातें एंटरटेनमेंट से नहीं चलेंगी। यहाँ पास पैसे बनते हैं, क्रिप्टो में पैसे अच्छे बनते हैं, लेकिन 90% स्कैम भी होते हैं। आपको उन 90% में नहीं आना है, आपको उस 10% में आना है, तो आपको डिकोड सही तरीके से करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन डिकोड करना पड़ेगा। मैं मान सकता हूँ कि डिकोड करना आसान नहीं है, टेक्निकल टर्म है, अगर आप उसको हिंदी में परिवर्तित कर भी देंगे तो भी आसान नहीं है, लेकिन थोड़ा समय देंगे तो आपको चीजें समझ आएगी। और इन्फिनिटी सोल्यूशन तो प्रयास कर ही रही है आप सभी लोग को सिखाने का। कोई भी व्यक्ति पेट से तो सीख के नहीं आता, मैं भी पेट से तो सीख के नहीं आया हूँ। इसके लिए रात रात भर जागना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके लोग पैनिक में नहीं है। फिर देखिए क्या बोलती है, फ्यूचर इकोसिस्टम डेवलपमेंट इन द नेक्स्ट फेज, जो आने वाला भविष्य में होगा, वी विल प्रोग्रेसिवली एडवांस मल्टी चेन एसेट इंटर ऑपरेटिबिलिटी मैकेनिज्म। मतलब मल्टी चेन में कई तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्ट होकर काम कर सकते हैं। क्रॉस चेन लिक्विडिटी इंटीग्रेशन, जो अभी गेल ब्रिज का आपके पास क्रॉस चेन की लिक्विडिटी हो रही है, उसमें और भी इंटीग्रेशन हो सकता है। मतलब अभी जो पॉलीगॉन पे काम कर रही है वो भी अनुबिस के ऊपर काम करने लगी। डिप्लॉयमेंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन अनुबिस, जो मैं बोला कि जो नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नए प्रोडक्ट्स जो पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन के ऊपर सही तरीके से डिप्लॉय नहीं हो सकते हैं या सिक्योरिटीज की इशू हो रही है, वो किसके ऊपर डिप्लॉय होंगे? वो अनुबिस के ऊपर डिप्लॉय होंगे। तो अभी क्यों प्राइस डाउन हो रहा है, उसके पीछे सीधा सीधा कारण यही है। वो लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि भाई डाई ऐसे तो अलग से नहीं करते हैं, एक काम करते हैं, बेच देते हैं हम लोग अपने एलजीएनएस को, और उस एलजीएनएस को बेचने के बाद में हम क्या कहते हैं, आईएलओ में पार्टिसिपेट कर लेंगे, तो आईएलओ में हमारा पैसा जो है वो बहुत बढ़ जाएगा। ये अनसर्टन है, अभी ये तरह से सही नहीं है। मैं ओरिजिन को समझ रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिन के लिए जबरदस्ती मैं गुन गाने लगूं। अब ये अनसर्टन है, बढ़ सकती भी है, बढ़ सकती है, क्यों बढ़ सकती है? क्योंकि जो लोग अनस्टेक करके लिक्विडिटी को डाई में बना के रख रहे हैं, रोक रहे हैं, ज्यादातर लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी जो लोग समझ रहे हैं अच्छी बात है, वो लोग क्या ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं कि डाई में बना के अभी रोक ले रहे हैं, फिर जब प्राइस और डाउन होगा तो वो फिर से खरीद लेंगे, ये सोच रहे हैं। लेकिन उसके चक्कर में वो अपना स्टेक भी गवा रहे हैं और 5% भी गवा रहे हैं। लेकिन जो वेल्स हैं, जिन्होंने करोड़ों को मतलब कि रुपए का फंड या डॉलर्स का फंड को डाई में बनाया, वो आईएलओ में पार्टिसिपेट करेंगे। आईएलओ में पार्टिसिपेट करेंगे तो तुरंत पंप होगा।
होगा या तुरंत उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी और बाकी लोग को लिक्विडिटी नहीं मिल पाएगी, तो जो थोड़ा बहुत बेनिफिट होता है वो भी बेनिफिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी लोग उनके भेड़ चाल को समझते हुए बस क्या कर रहे हैं, अपने आप का अपना पैसा जो है वो लूज करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप इधर के भी नहीं रह पाएंगे, उधर के भी नहीं रह पाएंगे। इस बात को समझने का प्रयास करिए आप लोग। ये चीज कर रहे हैं लोग अभी भी, जो प्राइस डाउन हो रहा है, जो बोल रहे हैं कल वाला में, उसके पीछे रीजन यही है, लेकिन इस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं। फिर आप लोग को मैंने तर्क दिया, जो पहले से आपके पास सिस्टम डेवलप है और बार बार जब ओरिजिन बता रही है अनाउंसमेंट में ये कि वो कंपैटिबल होगी उसके साथ में, तो भी लोग नहीं समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब मेरी पहुंच तो बहुत कम लोगों तक है सर और मैडम, जो भी आप लोग लिसनर्स हैं, मैं जो डिकोड कर पा रहा हूँ वही बात आपको बता रहा हूँ, और कोर मेंबर्स तक बताने की प्राथमिकता मेरी पहली होती है। तो आप लोग को समझना है कि आप लोग को डिसीजन क्या लेना है। पैसा आपका है, आपने अपने मेहनत का पैसा लगाया है, तो आप भी इस चीजों को डिकोड कर सकते हैं। ये कल वाला सिनारियो अभी भी बन रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे होते हुए बन रहा है, क्योंकि अभी इसका एक और मैं आपको प्रूफ देता हूँ। कल प्राइस डाउन होते हुए थे, मैंने अपने लोगों को भी बताया था कि प्राइस जो है वो $4 के नीचे चली जाएगी। स्पाइक बना 3 पॉइंट समथिंग पे गया, लेकिन जो वेल्स थे उन्होंने क्या किया कि यार तुरंत बाय मारो। आप सोचे कि अरे $4 पे उठा लेना था भाई, आप बाय मारने के लिए जा रहे हैं, मान लेते हैं 10 लाख 20 लाख 5 लाख 10,000 20,000, और वहां पास उनकी पूरी कम्युनिटी साउथ कोरिया की, चाइना की, एक साथ 20 करोड़ का बाय मारती है, तो ग्राफ सीधे एक लंबा कैंडल बनता है। चलिए ना कल का कैंडल देखते हैं, देखिए तो ये कैंडल देख रहे हैं आप, इतना बड़ा कैंडल, मतलब जब तक आप खरीदने का प्रयास करेंगे तब तक तो एलोकेट ही नहीं होगा आपको। और लोग यहाँ पास भी यही सोच रहे हैं कि भाई हम लोग तो ना फटाक से 300% वाला चीज में कमा लेंगे, वो गलत सोच रहे हैं। ज्यादातर संभावना ये है कि वो यहाँ से भी हाथ धोंगे और अपना नॉर्मल स्टेकिंग से भी हाथ धो रहे हो। इस तरह की गलतियां ना करें प्लीज। बाकी आप लोग अपने विवेक का उपयोग करके डिकोड कर सकते हैं। अब अनूबी की बाकी चीजों को देखें, इस लेवल का वेबसाइट डेवलप एज अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बोलूं, पीएचडी स्कॉलर बोलूं, इन क्वांटम वर्ल्ड, इन एआई वर्ल्ड, इतनी गजब की टेक्नोलॉजी के साथ ये डेवलप कर रहे हैं। और इसका प्रूफ मैंने आज से 4-5 महीने पहले दिया था, अनूबी इस तरह से चीज ला रही है, उसका प्रूफ ये था। याद करेंगे जो कुछ लोग हैं, मैं चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन चाहूंगा। मैंने आप लोग को ये मैथमेटिकल मॉडल दिखाया था कि अनूबी ओरिजिन मिल के जो पब्लिक प्राइवेट ब्लॉकचेन डेवलप कर रहे हैं, इसके बारे में मैंने बताया था, और ये मैथमेटिक्स को भी मैंने आप लोग को समहाउ समझाने का प्रयास किया था। हालांकि ये काफी हाई लेवल का एडवांस मैकेनिज्म है, बट इसको भी मैंने आप लोग को समझाने का प्रयास किया था। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और जो इंक्रिप्शन इन्होंने डेवलप किया, और मैं ये बोला था कि इस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इस काम से ये अपना ब्लॉकचेन उस तरीके का डेवलप करेंगे जो अभी तक किसी लोगों ने इस तरह का ब्लॉकचेन डेवलप नहीं किया है। मैंने कंक्लूजन को इसका बहुत डिटेल वे में आप लोग को समझाया था। होंगे वीडियोस पुराने अनूबी वाले या मैथमेटिकल वाले सेशन में कहीं ना कहीं मेरे चैनल पे होंगे। आप उस चैनल पे जाएं, उस चैनल को वीडियोस को आप गो थ्रू करें, में सीखें, आपको समझ आ जाएगा। और ऑफिशियली भी मैंने कई बार जो इन्फिनिटी सॉल्यूशन ग्लोबल का ओरिजिन वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये मैंने कई बार इस चीजों के बारे में डेटा शेयर किया हुआ है यहाँ पास, और वहां से जानकारी मिल जाती है लोगों को। और मैंने बोला था इस तरह से चीजें डेवलप होंगी। अनूबी के ब्लॉकचेन के बारे में भी मैंने 25 दिन पहले ही जानकारी दिया था, जिसका स्क्रीनशॉट आप लोग के पास होगा, और मैंने उस पर कल पोस्ट भी बोला था कि मैंने 25 दिन पहले बताया था और ये सब चीजें हो रही हैं। तो ये प्रायर इंफॉर्मेशन तो मैं आप लोग को दे ही रहा हूँ। अब शेड्यूल मेरा टफ होता है, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो 50 फोन आते हैं, टीम के लोग ही 25 बार फोन कर देते हैं। अब उनका मेंटर होने के नाते मेरी पहली प्राथमिकता उनको बताना होता है, तो पब्लिक के लिए समय नहीं मिल पाता है उतना, फिर भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग को भी तो 2 कदम बढ़ना पड़ेगा, तब तो मैं आगे आप लोग के साथ और कदम बढ़ा पाऊंगा। तो ये चीज तो आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये चीज जो मैथमेटिक्स इन्होंने डेवलप किया, उसी के हिसाब से आज इन्होंने ऑफिशियली ये व्हाइट पेपर रिलीज किया है। ये अनुबिस आज मतलब रिलीज किया है कुछ समय पहले, और ये बता रहे हैं कि हम किस तरह का ब्लॉकचेन डेवलप करें। उसके कंक्लूजन को
आज मैंने ऑफिशियली जीरो रोल अप, बाकी की जो चीजें हैं, प्राइवेसी किस तरीके से काम करेगी, ये ईवीएम किस तरीके से वर्क करेगी, ये जीरो नॉलेज हमारे पास केवाईसी टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम करेगी, इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बताया क्योंकि समय बहुत कम था। यहाँ पर देखिए मीट द एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एएमएल के बारे में भी, कैसे उन चीजों को, या फिर काउंटर टेररिज्म, इन सभी चीजों को कैसे फेस, ये सब के बारे में आज मैंने जानकारी दिया। परंतु वो सेशन लंबा था, यहाँ पर धीरे धीरे जानकारी दूंगा आऊंगा आप लोगों को। तो ये इतनी तरह की चीजें जो डेवलप हो रही हैं, इट कुड बी लाइक द like Ethereum blockchain, like the Polygon blockchain, like the BNB blockchain, लेकिन इनके पास प्राइवेट की टेक्नोलॉजी उतनी पावरफुल नहीं है। अनुबी उस चीज को भी काम कर रही है, क्वांटम के ऊपर भी काम कर रही है, इतनी सारी चीजों के ऊपर काम कर रही है कोई चीज। ये रोटेशन वाले आया और गया वाला बात नहीं है यहाँ पास। ये बात अभी भी आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है क्योंकि इस तरह का जो मैथमेटिक्स डेवलप हुआ ना, बीइंग अ मैथमेटिक्स स्टूडेंट, एंड जब मैं मैथमेटिक्स डिकोड करता हूँ मेरे हालत यहाँ पास खराब हो जाते हैं। इस तरह के मैथमेटिक्स को डेवलप करने में कई साल लग जाते हैं और उसके बाद इन्होंने इस एल्गोरिदम को ओपन सोर्स किया पूरे पब्लिक के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, कि इस मैथमेटिक्स को देखें। तो साधारण व्यक्ति तो नहीं समझ सकता, लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनके पास बड़ा पैसा होता है, लाइक ब्लैक रॉक हो गया या फिर HSBC हो गया, ये सब जो बैंक्स होते हैं या फिर ये जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी जो इंटेलेक्चुअल बॉडी होती है, जो पूरी एक टेक्निकल डिपार्टमेंट होती है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है, फाइनेंस एंड टेक्निकल का जिसको हम फिनटेक बोलते हैं, वो इन चीजों को पढ़ती है, समझती है कि इस तरह की चीज डेवलप कर रहे हैं तो भविष्य में तो ये पूरी दिशा बदल सकते हैं। तो अनुबिस के ब्लॉकचेन के ऊपर ऑरिजिन डेवलप होगा, उसके ऊपर जाएंगे। एक और प्रूफ दिखाना चाहूंगा मैं, इन्फिनिटी सोल्यूशन के ग्लोबल पे लिंक पे मैंने पोस्ट डाला था कुछ दिन पहले, और ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाला था। ये देखिए, मैंने यहाँ पास एक पोस्ट डाला था कुछ समय पहले, ये याद है आप लोग को? मैंने बोला था ओरिजिन द ब्लॉकचेन बैंक। ओरिजिन एक ऐसे बैंक की शुरुआत कर रही है या फिर एक तरह का बैंकिंग सिस्टम बना रही है जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहा होगा। मतलब इसका थोड़ा सा मतलब समझाता हूँ। साधारण बैंक का काम है लोन देना, लेंड करना, ये सब चीज करना, लेकिन कई सारे विश्व में अलग अलग देशों के अलग अलग नियम है, बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाता है, सही तरीके से लिक्विडिटी नहीं मिल पाती है। तो ओरिजिन विद द हेल्प ऑफ अनुबिस ब्लॉकचेन इस तरह का ब्लॉकचेन बैंक की शुरुआत कर सकते हैं। एक कोटेशन भी मैंने यहाँ पास खुद से सोचा था उस समय में। मनी मतलब थोड़ा सा मतलब इंटरनेट का हेल्प लेते हुए, मनी शुड वर्क फॉर यू नॉट यू फॉर द मनी। सच्ची आर्थिक आजादी तब है जब पैसा आपके लिए काम करता है और आपको पैसे के पीछे नहीं भागना पड़ता। इतनी बड़ी बड़ी चीजें डेवलप हो रही हैं क्योंकि मैं आप लोग के सामने ये क्रिप्टो वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है, स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है, फॉरेक्स मार्केट कैसा चल रहा है, ये सब चीजें जो हम एक बार थोड़ा इनसाइड लेते हैं, इनसाइड कहाँ से लेते हैं, ये सब चीजें भी मैंने आपको दिखाया। जैसे कि अभी आपके सामने ये बुलमार्क का हमारे पास साइट है जहाँ पास आपको फाइनेंशियल जानकारियां मिलती हैं। फिर ये क्वाइन टेलीग्राफ है जहाँ पास अभी विश्व में क्या चल रहा है रिलेटेड टू द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये जानकारी मिलती है। ये सब चीजों को जब डिकोड करता हूँ अच्छे से, तब समझ आता है कि हाउ पोटेंशियल ओरिजिन हैज, हाउ मच पोटेंशियल अनुबी हैज, किस तरह की चीजों को ये डेवलप कर रहे हैं, तो इनका भविष्य क्या है। और ज्यादातर लोग ये आएगा, इतना पैसा बनेगा और चला जाएगा। 2 साल से तो आप यही सोच रहे हैं। 2 साल में कम्युनिटी बेस्ड सिस्टम पे कोई भी, देखिए फिर से एक तो बैक हो गया। ये मार्केट मैनिपुलेटर है सर एंड मैडम, ये देखिए फिर से एक तो बड़ा आ गया। और इस बीच में यहाँ के लोग मूर्ख बन रहे हैं। आपको बनना है आप भी बने, लेकिन मेरा यही विनती रहेगा कि इस तरह के पंप एंड डंप के ये क्या कहते हैं छलावों में मत आए, अपना मेहनत का हार्डकोर पैसा मत बर्बाद करें। सभी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, कोई भी व्यक्ति 2 पैसा कमाना ही चाहता है, लेकिन ये मान के चलें कि पैसे कमाना बिना नॉलेज के अब नहीं पॉसिबल है। और भविष्य में आप अगर इन चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, सही तरह से चीजें नहीं सीखेंगे, तो आपसे ज्यादा आपका बच्चा सरवाइव करेगा। क्यों? जिस हिसाब से एआई टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, जिस हिसाब से आप आज के डेट में ब्लॉकचेन डेवलप हो रही है, काम तो करना ही नहीं पड़ रहा ऑटोमेशन। एज अ आईटी इंजीनियर होने के नाते भी मैं आपको ये सब चीजें बता रहा हूँ। और ओरिजिन वाला जो इन्फिनिटी सोल्यूशन का जो न्यूज ग्रुप है, उसमें मैं कुछ वीडियोस डालूंगा कि एआई, ब्लॉकचेन एंड रोबोटिक्स, ऑटोमेशन
मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी से कितनी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ट्रेडिशनल जो जॉब्स होते थे वो पूरी तरह से बदल रहे हैं और बेरोजगारी की समस्या और विकराल होने वाली है। फिर ऊपर से सोने पे सुहागा बोलिए या फिर हमारा बदकिस्मती बोलिए कि हर जगह वॉर सिनारियो ही चला जा रहा है। इसके कारण से पैसिव इनकम जनरेट करना मस्ट है, लेकिन पैसिव इनकम में वो लोग भी आएंगे जो लोग आपकी अज्ञानता का फायदा उठाएंगे। पहले लोग आपसे ओटीपी मांगने के लिए, आपका एटीएम ऐसे हो गया तो आपके एटीएम से ओटीपी ऐसे आएगा। फिर लोगों ने डिजिटल अरेस्ट नाम का सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मतलब जमतारा वाली जो एक वेब सीरीज बनी नेटफ्लिक्स पे, वो इसका उदाहरण है। फिर उतना से मन नहीं भरता तो वो बच्चे को पीटने उठने का आवाज किडनैपिंग टाइप का हो गया। अब लोग और एडवांस हो जाएंगे, लोगों को पता चलने लगेगा कि आपके पास क्रिप्टो एसेट है, ये सब चीजें, तो आपको मूर्ख बनाएंगे, प्रोजेक्ट के नाम पे मूर्ख बनाएंगे और वहां पास आप अपना हार्डकोर मनी लुटा देंगे और फिर लगेगा कि ये तो 90% स्कैम ही होता है। आप उस दुनिया में जा रहे हैं जहां पास यही चीजें चलेंगी भविष्य में। तो आपको नॉलेज एकत्रित करना मजबूरी है, आपके एंटरटेनमेंट के लिए ये चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर सीखना है सही तरीके से तो ही पैसे बचा पाएंगे अपने लिए और अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। नहीं तो अभी ये पैनिक आया ना, अभी जानकारी दे दिया। मुझे कभी कभी यही लगता है कि मैं 4 घंटा सो पा रहा हूँ, 3 घंटा सो पा रहा हूँ, घर परिवार बोले क्या कर रहे हो, क्या जरूरत है, तुम अपने हिसाब से अपना देखो, परमात्मा की कृपा से ठीक ठाक बन रहा है, तो मैं जबरदस्ती का नॉलेज फिर क्यों देते रहूं, क्योंकि लोग तो फिर भी नहीं समझ रहे हैं। तो क्योंकि लोग तो फिर भी इसी चीज में समझ रहे हैं कि कितना से कितना बनेगा, तो उसके लिए तो आप कहीं से भी जानकारी कर सकते हैं। और फिर इस तरह के बीच बीच में पैनिक सिचुएशंस आएंगे, ये पैनिक सिचुएशन में आपके पैसे डूब जाएंगे और फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो सब मार्केट ऐसा ही है, यहाँ सब लॉस ही होता है। और दिक्कत कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है या जो जॉब है, वहां पास एआई ऑटोमेशन बाकी के कारण और जॉब्स में समस्याएं, क्राइसिस। अभी चुनाव होंगे तो चुनाव होने के बाद हो सकता है प्राइसेस फ्यूल्स के काफी बढ़ जाएं, तो उस समय समझ आएगा। तो मजबूरी है कि सही जानकारी एकत्रित करिए, ये आप लोग भी गहराई से समझिए, तब आप इन लोगों के क्या कहते हैं छलावे में नहीं आ पाएंगे। देखिए यहाँ पे डीप में 5:26 पे ले जाके फिर देखिए पहुंचा दिया 5:59 पे, तुरंत 5 से 10% बना लिया इसने पैसा, और फिर स्टेक में लगा के 5% और बना लेगा। और हम यहीं पर डर गए, क्यों? क्योंकि हमको जानकारी सही नहीं था। बताने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पास कि अनुबिस किस तरीके से काम करेंगे। मैं तो बस अभी स्टार्ट ही हो रहा था और 8:30 हो गया। आज बहुत थका हुआ हूँ, माफी चाहूंगा। आज यहीं तक सेशन रखते हैं, इसके सेकंड पार्ट में और भी गहराई से मैं मतलब बताऊंगा आप लोगों को। तब तक क्या कहते हैं, सावधान रहिए, ये छलावों में मत आइए, खुद से थोड़ा सा स्टडी डेवलप करिए। इस तरह की चीजें आप लोग अगर डेवलप कर पाएंगे तो आप लोग, सिंपल सा बात ये है कि लॉसेस से बच पाएंगे। सो मेनी थैंक्स फॉर लिसनिंग टू ऑल। ओवर टू यू नुरैन सर। यू कैन शेयर दी, और आप बाकी लोगों से उनके ले सकते हैं कि कुछ समझ आया 5% 10%। तब मैं इस तरह की अगर प्रॉपर तरीके से आप लोग सीखने समझने के लिए करेंगे तो इन्फिनिटी सॉल्यूशंस में आए, स्वागत है। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं जो कोर्स डेवलप कर रहा हूँ और भी चीजें डेवलप होंगी, अपने बिजी शेड्यूल्स के साथ समय और निकाल पाऊंगा मैं, और सही तरीके से फाइनेंशियल लिटरेसी मिलेगी, जिससे भविष्य में भी आपके फंड्स बचेंगे। और पैसे से कैसे पैसा बनता है, जो मैंने एक वीडियो पूरा सेशन लिया था आपका इसके ऊपर, अभी वो यूट्यूब में होगा इन्फिनिटी सोल्यूशन के चैनल में, उसकी ओर आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर आप ये नहीं कि आपका सर्वाइवल मोड में रहेंगे, आप पैसे से पैसे कैसे बना पाएंगे। साउथ कोरिया क्या हो, साउथ कोरिया के लोग इतने पैसे अभी क्यों बना पा रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग एजुकेटेड हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की चीजों को जानते हैं, इसलिए बना पा रहे हैं। हमें भी अपने, अगर क्या कहते हैं, पारिवारिक स्तर को ऊपर उठाना है तो ये एजुकेशन तो आप लोग को मस्ट है कि आप लोग को लेना पड़ेगा। Many thanks for listening. Thank you so much. Over to you, Nuren sir. वंडरफुल सेशन शशि सर। और जो मॉर्निंग में सेशन का जो कमी रह गया था वो आप इवनिंग में आज पूरा कर दिए। और ये भी बहुत अच्छी हुई, एक तरह से कोइंसिडेंस ही समझिए कि जब भी सेशन लाइव था तभी भी, और प्राइस में जो भी गिरावटें आ रही थी, डंप हो रहा था,
तो वो भी क्लियर हो गया लोगों का फिर से कि सर आप सेशन लेते हैं उसके बाद में ये हो जाता है, तो ये लाइव हो गया। और लाइव हो जाने के बाद क्लैरिफिकेशन भी जो मिलने थे वो क्लियरली सभी लोगों को लाइव मिल चुका। देखिए शशि सर कभी कभी जो चीजें बोलते हैं तो वो बुरा मानने वाली बात नहीं है, हार्श वर्ड होता है लेकिन वो ट्रू होता है, सच होता है। कोई फेक मोटिवेशन या फेक फेक आपके साथ कोई क्लेम नहीं कर सकते, कोई वादा आपको दिलासा देने संभावना देने वाली बात नहीं हो सकती यहाँ पे। नॉलेज अगर नहीं है तो प्रॉपर नॉलेज लीजिए पहले, फिर उसके बाद आप काम कीजिए। डेफिनेटली आपको बेनिफिट होगा ही होगा, 1 साल के बाद नहीं, 6 महीने के बाद नहीं, 3 महीने के बाद नहीं, होगा जरूर। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तब तक इस तरह से सिचुएशन बनता रहेगा और घबराते रहेंगे आप। इस मार्केट को, इस प्रोजेक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोजेक्ट में मार्केट से जब आप आउट हो जाएंगे तो आपको लगेगा यार आउट क्यों हो गया, अच्छा हुआ आउट हो गया, नहीं तो फिर ये हो जाता है। तो आप पैसे नहीं बना पाएंगे, केवल और केवल आपका समय खराब होगा और ये पैसे आपके धीरे धीरे खत्म भी होते जाएंगे। तो एजुकेशन बहुत जरूरी है और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं कि एजुकेशन की बदौलत कुछ नहीं होता है, नेटवर्किंग ही ज्यादा जरूरी है इस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको काम करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि आप जब चावल की खेती कैसी होती है तभी फिर आप चावल के बारे में बेसिकली हर एक चीज, हर एक डिटेल आप बता पाएंगे लोगों को ब्रीफली, कॉन्फिडेंटली, किसी के सामने भी आप उठने बैठने के लायक रहेंगे। ठीक है। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन से भरा हुआ था। लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो बड़े वेल्स हैं, जो बड़े मछलियां हैं, वो किस तरह से पैसा बनाती हैं पंप और डंप करके। तो हम भी उसका प्रयास कर सकते हैं, करने का कर सकते हैं, बहुत लोग करते भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट इंफॉर्मेशन और नॉलेज आपको ठोस होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसके बाद ही आप काम करें। अदरवाइज नहीं करें, आपका नुकसान हो सकता है उसमें। तो आप अगर 2-3 क्वेश्चन अगर शशि सर लेना चाहें, अलाउ करें अगर किसी का, तो आप ले सकते हैं क्या सर? और नहीं, अगर कोई बात नहीं, नहीं भी लेना चाहेंगे तो मैंने एक और एक केवल एक क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जो हमारे स्टैंडर्ड को मैच करता हो, उस क्वेश्चन को हम लोग लेंगे और उसका जवाब देने की प्रयास करेंगे। कोई भी एक क्वेश्चन कर सकता है, हैंड रेज करे और अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन दे। कोई भी व्यक्ति एक हैंड रेज कर सकता है, अगर नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बहुत सारे लोगों का, अमरनाथ बैग जी का हैंड रेज है, मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ। अमरनाथ बैग जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर। अमरनाथ जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर। आप अगर सुन पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं सुन पा रहे हैं तो फिर हम लोग अगले कैंडिडेट के पास चलते हैं। तरुण जी का हैंड रेज है, मैं इनको ऑप्शन देता हूँ अनम्यूट का। तरुण सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज माइक को अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन पूछें। तरुण सर भी मे बी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। इसी के साथ प्रकाश दौतपल्ली जी भी हैं, इनका भी मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। प्रकाश सर, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए, जितने जल्दी हो सकती है उतना जल्दी। जो वोलेटिलिटी अभी चल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या डिसीजन होना चाहिए? एज इट इज। हेलो प्रकाश सर। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, अभी आवाज आ रही है, आप शायद कहीं और बात कर रहे हैं। नहीं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ सर। जी सर, पूछिए, अपना क्वेश्चन पूछिए सर। हाँ, अभी जो वोलेटिलिटी चल रहा है, जो मार्केट वोलेटिलिटी चल रहा है गेम्स का, तो ऐसे समय में क्या स्थिति बनती है सर आने वाले स्थिति? आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। आप लोगों को अपने कॉइन्स को स्टेक करके ही रखना ज्यादा है। जब कभी भी साइडवे मार्केट चलती है, तो साइडवे में या काफी जब अप एंड डाउन्स आते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा वेल्स ही पैसे कमाते हैं। एक साधारण व्यक्ति या इन्वेस्टर्स के लिए ये इस तरह के सिनारियों में केवल वॉच मोड में रहना चाहिए, नहीं तो वो पैसे लॉस कर सकते हैं। तो आप साधारण तरीके से अगर लालच में नहीं आना चाहते, आप या कोई लोग, तो सिंपल सा बात ये है कि वॉच मोड में रहिए, चलते रहने दीजिए, क्योंकि the project is very strong, lots of liquidity on the project, so no need to be panic more and wait for the official announcements of the origins. कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोजेक्ट में नई चीजें आ रही हैं और पावरफुल चीजें आ रही हैं, प्रोजेक्ट कहीं जा नहीं रहा है। ऐसा इससे पहले बहुत सारा हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा डर लगता है। आपके अपलाइन कौन है सर?
रवि सर है, रवि सर। किसकी टीम से आप बात कर रहे हैं? रवि पूरा आपके हमारा कोई V5 या V6 का नाम बताएं आप। तो सर रमेश पटेल सर है। तो फिर मैं आगे क्या बताऊं आपको? थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है सर, अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा तो मैंने हमारे तीनों कोर मेंबरों का नंबर दिया है, और भी कोर मेंबर्स हैं, बट जो एक्टिव है जूम पे और जो हैंडल करते हैं लोग आपको जानेंगे आपके जूम के माध्यम से। तो मैंने तीन जो भी जूम हमारे हम लेते हैं, जो भी हम तीन कोर मेंबर में से एक हैं, उनका मैंने चैट बॉक्स में नंबर दिया हुआ है। आप हमसे संपर्क डायरेक्टली करें और अपना जो भी प्रॉब्लम है हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप लोग एक काम करिए, आप लोग ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। सबसे तेजी से अपडेट मेरे वहीं पास आते हैं, वहीं पे सब कुछ जानकारियां मिल जाएंगे। सारे लिसनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो व्हाट्सएप में ऑफिशियल चैनल है, जो टेलीग्राम में ऑफिशियल चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लें। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोग को वहां मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच। सर मुकेश शर्मा जी का भी हैंड रेस है सर, एक बार वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मुकेश शर्मा बोलिए जी। सर, बहुत समय हो गया है, बोलिए, चलिए लास्ट। ठीक है सर, अभी मुकेश शर्मा जी का आवाज नहीं आ रहा है, तो हम अपना सेशन को यहीं तक रखते हैं और मैं सेशन को कंक्लूड करता हूँ। जो भी छोटी बड़ी नूरैन, आप चैनल का लिंक डाल दें, कुछ लोग पूछ रहे हैं। मैं चैनल सर का चैट लिंक बॉक्स पे डाल दिया हूँ सर, सब चीज का लिंक डाल दिया हूँ चैट फिर बॉक्स से में। एक बार डाल दें, और जी आज सर। के लिए फिर इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्रेम पूर्वक मुझे सुना। और तरुण जी, मैंने आपको अलाउ किया था, आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। ठीक है सर, तरुण जी मैंने आपको अलाउ किया था, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप कीजिएगा। तरुण जी ठीक है सर, मैं चैट बॉक्स में सभी जितने भी इंफॉर्मेशन लिंक्स हैं और नंबर्स हैं सभी दे दिया हूँ। आप लोग उस चैट का स्क्रीनशॉट ले लें, आपको कभी भी फ्यूचर में जरूरत पड़ता है तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, और लिंक के माध्यम से आप हमारे किसी भी यूट्यूब का लिंक भी दे दें आप। यूट्यूब का भी लिंक सर यूट्यूब का भी लिंक दे देता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। टिल आई एंड द सेशन, आज के सेशन को बस एक सेकंड सर, यूट्यूब का लिंक दे दे रहा हूँ, दे दीजिए आप। यूट्यूब का भी मैंने लिंक दे दिया है चैट बॉक्स में, आप काइंडली वहां जाके रिडायरेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चैट बॉक्स में एक बता दूं मैं आपको, हर एक वीडियो के चैट को, हर एक वीडियो के कमेंट को शशि सर इंडिविजुअली पर्सनली उस चैट को रीड करते हैं और उसका रिस्पॉन्स करने का कोशिश करते हैं। तो आप कुछ भी क्वेरी करते हैं, अगर कुछ भी सवाल पूछते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली शशि सर तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं हम लोग, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक सब अपना ख्याल रखेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और एलजीएनएस में बने रहने के लिए और पेशेंसली काम करने के लिए आप सभी लोग अपने अपने लिए क्लैप कर सकते हैं, प्राउड फील कर सकते हैं, जो कल पैनिक सिचुएशन में पेशेंसली वर्क किए, अपने लीडर को परेशान नहीं किए, अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय दिए।